और हमको लगा नहीं था कि हमको ट्रेडमार्क मिल जाएगा क्योंकि चाय सुट्टा बार तीनों जेनरिक वर्ड है, हम लोगों का बड़ा पंगा जाएगा। तो किसी एक नेता ने जस्ट बिकॉज उसको चाय नहीं दी हाथ में, तो उसने नगर निगम से बुलवा के गाड़ी उड़ी तोड़वा दिया था, आउटलेट बुलडोजर चलवा दिया था। और आपके पास कोई चारा नहीं बचता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लड़ नहीं सकता है किसी से, कितना लड़ेगा? नेता से आदमी नहीं लड़ सकता है, एक स्टेट से आदमी नहीं लड़ सकता, वो तो आपको रौंद देंगे, कुचल देंगे। आप लोग ना बहुत पैसे चार्ज करते हो पॉडकास्ट करने के, जो तूने नहीं करता भाई, बाकी बहुत लोग करते हैं। तो फिर हमने बोला कि कैसे जाएं, कैसे रीच हमारी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते थे, सब जगह पे जाके ना हम लोग कमेंट करवाते थे अपने कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। उनको भी लगता था कि ये कौन है भाई जो नया आया है, ये अनुभव दुबे मार्केट में बहुत चल रहा है। विजिट स्टारबक्स फॉर गुड इंटीरियर एंड फॉर गुड कॉफी यू हैव टू विजिट चाय सुट्टा। तो अभी उसको हमने कहीं प्रमोट नहीं किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। दीदी टीम एक बंदा टीम लेके भाग गया था। टीम लेके भाग गया मतलब भाग के गया, क्या करा क्या उसके मतलब ही मर्ज्ड विद अ कॉम्पिटिटर। मम्मी पापा को मत रिश्ते भेजे यार। बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। हाँ भाई यही खोलेगी नींद। और तो मुझे क्या बात कर रहे हो यार आप, चाय का बिजनेस चलाने के बाद आपको चाय नहीं लगती नींद खुलने वाली है? चाय यार मैं पीता नहीं हूँ, ये तो उसका कारण है कि थोड़ा सा लैक्टोज इंटॉलरेंट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ। अरे तो ब्लैक टी पियो, ग्रीन टी पियो। हाँ भाई पी भी सकते हैं। पी भी सकते हैं। मेरा मतलब मेरे को ना ये भी मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट किया। कॉफी रिसेंटली स्टार्ट करी है? मैं कॉफी चाय कुछ भी नहीं पीता था। तो फिर कैसे जागते कैसे उतना काम करने के बाद? जरूरत नहीं पड़ती भाई, अभी 2-4 दिन से इतनी लगी पड़ी, बाकी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। 2-4 दिन से 2-4 दिन से बहुत ज्यादा। हाँ अरे भाई पूछ मत यार, 2-3 दिन से तो लगी पड़ी है हमारी। क्यों लगी पड़ी है, समझाओ थोड़ा। जिससे बात चल रही होगी ना आपकी राहुल, इससे पूछो क्यों लगी पड़ी है, यही लगाता है। भाई 5 मिनट का गैप नहीं देता मेरे को, 5 मिनट का गैप नहीं मिलता है। अभी हम लोग बैंगलोर गए थे, हम लोग 3 दिन के लिए बैंगलोर गए थे। तो 3 दिन में 16 पॉडकास्ट कराए उसने। 16 पॉडकास्ट? 16 पॉडकास्ट। ठीक है, ओके। सोचो आप एक बार इमेजिन करो कि उसमें मेरे को खाना भी है। मैं तो मना कर देता कि मेरे बात नहीं करनी इतनी। ठीक है भाई, मतलब आप भी मना कर सकते हो। हाँ, बोलो मुझे काम करना है, मैं ऐसे कैसे आउटलेट खोलूंगा लंदन में जाके? हैं? तो बोला सर बैंगलोर जाना है, टीम गई है, आप जल्दी जल्दी कर लो, नहीं खर्चा। मेरी टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड विद द टीम। सो बहुत मतलब एक बेज पहन के लोग काम करते हैं ना कि हमारे लिए नहीं सर खर्चा नहीं करना है, ये वो हर चीज ट्रैक भी होती है मेरी कि कितना पैसा क्या खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है, ठीक है, रहे हैं तो कहाँ रहे हैं। और मेरी आदत है मैं एयरबिनबी हर दिन स्विच करना मुझे पसंद है। क्यों? हर नई जगह एक्सप्लोर करना, एक ही जगह पे क्यों रहना, मतलब कि अगर रोज सामान लेके 5 माले चढ़ो तो क्या हो गया उसमें, मतलब भाई मतलब आज जैसे नींद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नींद नहीं होती ना तो दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी नहीं चढ़ पाएंगे झोला लेके तो फिर बाद में कब चढ़ेंगे, 70-80 में तो टूट जाएगा आदमी। तब तक तो लिफ्ट ज्यादा हर जगह हो ही जाएंगे वैसे। लिफ्ट हो जाएगी, लेकिन भाई जब लिफ्ट तक जाने के लिए तो घुटने काम करने चाहिए। दैट इज ट्रू। तो मुझे तो ये बताओ कि इतना मतलब इतने लोगों से बात करके, इतने लोगों से मिलने के बाद, पॉडकास्ट वगैरह करके, मीटिंगें करके, कुछ और करने का मन करता ही कैसे है? मतलब मन नहीं करता कि बस थोड़ा शांति से बैठना है मेरे को, चुपचाप दुनियादारी छोड़ छाड़ के? कभी कभी करता है भाई। मैं जब खाली रहता हूँ तो मैं बुक पढ़ता हूँ, बुक बहुत पसंद है मेरे को। और फ्रेंड्स के साथ अगर घर पे हूँ, अगर इंदौर में हूँ तो टाइम मिल जाता है, तो दोस्तों के साथ रहता है, घूमता रहता है। कितना टाइम मिलता है ये सब करने के लिए? भाई जो हम लोग वैसे भी हम लोग का घूमने का बहुत शौक है हम लोग का हमेशा, तो हम लोग घूमते तो हैं ही। वो तो काम का पार्ट हमारा कभी था ही नहीं, मजे आते हैं उसमें। वो तो उसमें बहुत मजा आता है, सेट सीन रहता है घूमने में। हाँ नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका अभी जब पूछ रहे अपना चालू हो गया पॉडकास्ट? हाँ अच्छा ठीक है। नहीं हमारे साथ और ऑलमोस्ट हर गेस्ट के साथ होता है। हाँ क्योंकि उनको मुझे लगा कि भाई मतलब मोस्टली पॉडकास्ट में वेलकम होता है। बहुत सही था लेकिन ये चलो भाई।
नहीं इसलिए होना चाहिए ना कि बात कर, जैसे मैं बात कर रहा था, आपने बताया कि आपके 500 आउटलेट हो चुके हैं, तुम सबको संभालना मैनेज करना। मैं थोड़ा वैसे पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ कि मेरी जान पहचान में 2 चाय वाले हैं। हाँ एक प्रफुल्ल से मैं मिला था कभी पहले, उन्होंने हाँ। समझाया था मेरे को अपना बिजनेस, मेरे को समझ आ गया था। मेरे को लगा कि बहुत मेहनत का काम है, मैं चाय इससे अच्छा मैं घर पे बना के पी और सकता हूँ। दूसरा दूसरा आपका वाला। नरेंद्र मोदी क्या हो गया? उनको उनको चाय बनाए हुआ बहुत टाइम हो गया अब वो और चीजों में व्यस्त है। पर मैं यही याद कर रहा था, अभी बता रहा था आपको, आपका अब पहला क्या बना outlet रहे हैं? मैंने देश बना रहे हैं भाई। देश बना रहा है, देश बना रहा है। अच्छा हुआ ये पॉडकास्ट मेरे को मालूम पड़ गया कि चल रहा है। हाँ यार, हमारे कैमरे में तो लाइट भी नहीं दिखती है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो बात सही है। नहीं अरे मजाक की बात नहीं, एक बार हुआ था ऐसा, हाँ हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे एंड कोई बंदा आया हुआ था, हाँ एंड वो मस्त फ्लो में, पूरा नहीं फ्लो में बात करते करते उन्होंने अपनी जेब में से वेब निकाल के वेब करने लगा। अब वो वेब करने लगा, अब उसे रियलाइज हुआ कि दुनिया को तो उसने बता रखा है कि वो वेब नहीं करता है, दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है। हाँ फिर मेरे को वो वाला पार्ट उस पॉडकास्ट में से काटना पड़ा। करना पड़ा था। हाँ थोड़ा सा मतलब इज्जत रखनी पड़ेगी ना गेस्ट की। ठीक है भाई, इससे पहले तो मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला रुद्र। नहीं मैंने भी कुछ नहीं बोला। उसको जिले बिठाया यहाँ पे। नहीं मैं ये पूछा था, आपका पहला आउटलेट ना मैंने वहाँ देखा था बैंगलोर में, हाँ और वो हाँ। मेरे को इसीलिए ध्यान में आया था क्योंकि वहाँ पे मेरे को चाय सुट्टा बार दिखा। मेरे हम्म। को लगा यार ये कौन नाम रखता है। फिर अभी मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि मेरा रिकॉर्डिंग है, कह रही यार अप्रूव कैसे हो गया नाम ये ऐसे कॉर्पोरेशन में रखने के लिए। हाँ तो ये दिमाग क्यों, ऐसे तो आधी जनता तो टर्न ऑफ नहीं हो जाएगी, बड़े बड़े लोग। हाँ, हो मतलब जाते हैं उम्र भाई। वाले। हम लोग के जो टीजी है ना वही स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो सच्ची बात एक्चुअली बताऊँ कूल तो। लगता हाँ, है। और हमको लगा नहीं था कि हमको ट्रेडमार्क मिल जाएगा, क्योंकि चाय सुट्टा बार बार तीनों जेनरिक वर्ड है। है। हम लोगों का बड़ा पंगा जाएगा। तो भाई फिर हमने 2016 में ही अप्लाई कर दिया था टचवुड, तो हमको मिल गया। और आई थिंक चाय बार करके शायद आईटीसी के पास ट्रेडमार्क है, तो बड़ा पंगा था, हमको लग रहा था। यही सेम हमारे साथ सीन हुआ था दुबई में, क्योंकि वो बार नाम नहीं देते भाई। बार मतलब एक तो बीइंग ए मुस्लिम कंट्री थोड़ा सा हाँ मतलब बार वैसे भी दारू हराम रहती है, हाँ तो बार हाँ, वो सबको नहीं थोड़ा देते हैं, लिमिटेड बहुत है ही चीजें। प्रीमियम क्लाइंटेज को देते हैं, फिर 5 स्टार होटल को देते हैं। तो हम बोले कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वहाँ से भी हमको मिल गया। पहले हमने चाय सुट्टा कैफे रखा, फिर कुछ सालों में हमको चाय सुट्टा बार मिल गया वहाँ पे। Nice. पंगा तो होता है भाई नाम से, लेकिन ठीक है, लोगों को याद तो रहता है। लोगों को याद रहता याद है, रहता लोगों है, को अगर रिटेंशन तो आपका है। जैसा अभी अभी आप जो बता रहे थे कि आप हॉस्टल में रुको ताकि टीजी से कनेक्टेड रहो, हाँ ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आप रहते ही उन लोगों के साथ हो। भाई, लेकिन लोग ये सच नहीं मानते। क्यों? नहीं मानते हैं, बोल के लोग पैसे छापते हैं, तो महंगे महंगे होटल में रहते हैं महंगे होटल का कोई क्लाइंट कराते तो रहते हैं। अपने पैसे नहीं सामने रहते। वैसे नहीं रहते। कैसे और चलता है चाय का बिजनेस, कैसे चल रहा है आजकल? बढ़िया चल रहा है भाई। मतलब इन द सेंस दैट अभी बीच में पिछले 1.5-2 सालों में तो बहुत सोशल मीडिया पे कि ये चाय वाला है, ये स्टार्टअप है, ये चाय वाला, मोमो वाला, पानीपुरी वाला, सारी दुनिया भर वाले वाले हो गए थे। तो आजकल के हालात में कैसे चल रहा है बिजनेस? भाई देख, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, मैं औरों को नहीं जानता। हम लोग को 7 साल हो गए धंधा करते हुए। हम लोग का कांस्टेंट ग्रोथ रही है मल्टीपल्स में ही। बाकी देखिए, कई लोग ना पैशन को गलत तरीके से फॉलो कर लेते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे कि स्टार्ट करना, इनिशिएटिंग इज वेरी गुड, बट थिंकिंग के बस ये टू स्टार्ट अ स्ट्रीट शॉप इज अ होल सॉर्ट ऑफ बिग बिजनेस, वो आप या फिर आप विजन थोड़ा सा बड़ा रखो। वो भी डिपेंड करता है यार लोगों पे, लोगों का कितना कमाना है, कितनी उनकी इच्छाएं हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लोगों को कैलकुलेटेड करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आपको कितना कमाना है भाई? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो पैसा तो है। हाँ। जो चीज़ चाहते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, मम्मी पापा खुश हैं, हर चीज़ है। अब कमाना है भाई नाम देश के लिए। एक तो क्योंकि मैंने बोला ना कि बाहर ओपन कर रहे हैं, तो एक इनविजिबल हमने पहन रखी जर्सी अपने के, हाँ 10 नंबर बैच की के अनुभव इंडिया फ्रॉम चाय सुट्टा बार इंडिया करके ऐसे हमने पहन रखी है। तो वो करना है भाई कि एफएनबी में नाम करना है इंडिया का। इंडियन कुजिन की बहुत रिस्पेक्ट है, जैसे आप लंदन में रहे तो कितनी रिस्पेक्ट है, लेकिन रिस्पेक्ट तो पर अच्छा मिलता नहीं है। अच्छा मिलता नहीं है, इसीलिए तो आ रहे हैं। तो हमको ये समझ में आया कि इंडियन कुजिन की रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन कोई भी एक ऐसा इंडियन ब्रांड है नहीं भाई जो ग्लोबली रिप्रेजेंट करता हो इंडिया को। जैसे स्टारबक्स हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, इतने सारे हो गए, केएफसी हो गया, सारे वेस्ट डोमिनेटेड है, इंडियन एक भी नहीं है। तो व्हाई नॉट टू बिकम एन इंडियन? जबकि फैक्ट ये कि चाय, अभी जैसे अपन कॉफी चाय की बात कर रहे थे, चाय इज द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस भाई।
वहाँ पे भी ब्लैक टी पीते हैं। अरे ब्लैक टी, रोज टी, रोज टी ग्रीन सब टी, पीते पीच टी, हैं, दुनिया भर की टी दुनिया होती भर है। की टी पीते पर वो हैं। उनकी चाय और हमारी चाय में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, लेकिन लैक्टोज टॉलरेंट रहते हैं, तो गोरों को भी ना अपन ये वाली चाय पिला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, गोरों को नहीं पिला सकते, ये वाली चाय पी लेंगे गोरे खा ले भी, क्योंकि अपने पास में सबसे बड़ा पावर ये है कि अपन प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं, चाय के प्रोडक्शन में सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, तो माल भी अपने को सस्ता मिल जाता है। तो बाहर अपन लूज टी भी, मतलब टी भी बहुत, टी के पैकेट भी बेच सकते हैं और चाय सस्ती में भी बेच सकते हैं लोगों को। तो आपका भी फ्रेंचाइजी मॉडल काम करता है ना? हाँ भाई। तो आपने इतने सारे आउटलेट्स खोल लिए हैं, अभी जैसे बीच में बहुत उठा था कि फ्रेंचाइजी मॉडल बेच तो देते हैं, उसका ध्यान नहीं देते वगैरह वगैरह। आपका क्या चलता है फ्रेंचाइजी मॉडल? लाइक आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यार ये अगर यहाँ पे खुल रहा है आउटलेट तो ये चलता रहे, भाई यहाँ पे लोग आए? हमारे यहाँ पे ना टबू बना लेते हैं कई चीज़ों को, समझते नहीं है बिजनेस के इनसाइट्स को। सो फ्रेंचाइजी मॉडल, एवरग्रीन मॉडल हमेशा से चलता आ रहा है। हाँ हम चल रहा है यार। जस्ट हम कितना खाते हैं लोग कितना मैकडॉनल्ड्स। खाते हैं मैकडॉनल्ड, और लोग उस चीज़ को नहीं बोलेंगे कि वो बर्गर बेच रहा है, चाय को जरूर बोल देंगे चाय बेच रहा है, बिकॉज इट्स अ देसी प्रोडक्ट। अगर कोई कॉफ़ी बेच रहा होता तो आप नहीं उसके ऊपर एलिगेशन। इट्स ऑल्सो फ्रेंचाइज मॉडल सेम एज द अदर फ्रेंचाइजी मॉडल्स। इट जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस सस्टेनेबिलिटी, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान्स आपके जो भी हैं। गलती हो जाती है कई बार ऐसे कि लोग एक्सपैंड कर देते हैं एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं करते। फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी बंद भी होती है, देयर इज नो डाउट इन। दुनिया में सब, स्टारबक्स की बंद हुई, वियतनाम में बंद हुई, ऑस्ट्रेलिया में बंद हुई, पेनिट्रेट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज द कॉफी कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था वहाँ का। बंद भी होती है, नो डाउट, बट आप अपना 100% दो, क्योंकि आपका बेबी है, आपको बचा के रखना नाम। तो बस ऐसा ही सीन है भाई। और हम लोग का फ्रेंचाइज मॉडल ऐसे ही काम करता है जैसे दुनिया में सारे फ्रेंचाइज मॉडल काम करते हैं। हम लोग भी अपना जो हमसे बन सकता है ना एज अ छोटी कंपनी, अब स्टारबक्स से और मैकडॉनल्ड्स से अभी हमको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे उनके जैसे बेटर कर सकते हैं। आपका इवेंचुअल गोल तो वही है ना कि वहाँ पे उनके बराबर में खड़े होकर देखा जाए कि हम ऐसे काम बराबर या बेटर उनसे, बराबर एंड बेटर, यस दैट इज ट्रू, बेटर उनसे कर भी सकते हैं। हमारे पास इतना, भाई एक तो इंडिया खुद ही इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, अपन इंडिया में ही पेल दो तो कितना ज़्यादा मतलब हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि बाहर भी अगर आपको ओपन करना है ना, तो थोड़ा सा आपके पास इतने स्किल्ड लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, मैं मेरे को ये बताओ ना, बाहर आउटलेट ओपन करने में, जैसे इंडिया में तो ठीक है, इंडिया वालों को पता है कि आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, थोड़े हाथ पैर इधर मार के, 4 लोग कम का ज़्यादा करके हो जाएगा काम। बाहर खोलने में क्या चैलेंज आता है आउटलेट? जैसे आपने अभी बताया दुबई में खोला आपने आउटलेट, वहाँ क्या चैलेंज आया, या फिर आप अभी बहुत जगह खोल रहे हो? बहुत चैलेंज आता है भाई। दुबई तो हमारे लिए इतना नया था कि बहुत ही ज़्यादा नया था, बहुत स्ट्रिंजेंट है दुबई। तो हम लोग तो पहली बार तो घूमने के लिए गए थे दुबई, तो हम लोग को बड़ा, मतलब काम से ही गए थे, लेकिन पहली बार हम घूम के खो गए। मतलब दुबई इतना सुंदर था ना कि हम खो गए। हाँ, जवान लड़के सारे, मतलब वैसे वाले में नहीं, मतलब कि सम्मोहित हो गए वहाँ की खूबसूरती देख के, वहाँ का इंफ्रा की अरे कोई खूबसूरती पहली देख बार के। जाए तो यार ऐसे ऐसे हाँ भाई, बहुत ही सही जगह। और मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आ गया आप। हम लोग के लिए तो बहुत नया था ना, क्योंकि हम लोग ने कभी, हमको एक्सपोजर नहीं मिला था इस चीज़ का, ना कोई हमारे क्लासमेट में कभी हमने किसी को नहीं देखा, ना कि परिवार में किसी को देखा, तो नया था हमारे लिए। तो हम जब दुबई गए तो हम लोग के लिए बहुत अलग से फीलिंग थी। हम यही मेंटेलिटी लेके गए थे कि यार हमने इंडिया में काम किया, जिस तरह से इंडिया में काम किया, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे वो कर लेंगे, लेकिन भाई वो डैम स्ट्रिंजेंट था, इतना स्ट्रिंजेंट भाई कि आप, मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब खाने में कि रूल्स एंड रेगुलेशन में, रूल्स खाने की एंड क्वालिटी आपको खाने की maintain क्वालिटी करनी में बहुत ज़्यादा, मतलब एफडीए नॉर्म्स को फॉलो करता है, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नॉर्म्स को फॉलो करता है। और वहाँ पे अलग सी ट्रेनिंग दी जाती है हर बंदे को। अगर आपको हाथ धोना है तो आपको हाथ से नी टैप खोलना है, आपको नी से पुश करना है। हेयर कैप ऑल द टाइम इज मैंडेटरी। चाकू अलग अलग कलर के हैं भाई, एक गलती ना आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे कंट्री में, खत्म आप। सो आप बिल्कुल फकअप नहीं कर सकते वहाँ पे, दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं भाई। तो वो हमने सीखा। फिर नेपाल तो मतलब इंडिया ही हो गया, मतलब मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि एक ही देश है, एक सही है, एक सही है। बस भाषा अलग है और अपने ही लोग हैं। तो नेपाल से तो मैं इतनी पंगा नहीं की। अभी हम लोग को वही देखना है कि हम कनाडा में और यूके यूएसए में कैसे करते हैं। वहाँ भी ये आपके फूड नॉर्म्स लॉज वगैरह तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिंजेंट है, एंड इसी कारण उनकी क्वालिटी ऑफ फूड भी यहाँ से काफ़ी बेटर है, बहुत बेटर है। और इसीलिए जितनी भी जगह हम, दुबई में हम लोग जहाँ पे भी देखे ना, तो दुबई में मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जितने भी जगह जाओ ना, आपको टेस्ट हर जगह अच्छा मिलता है, हर जगह खाना अच्छा मिलेगा, कहीं भी खराब खाना नहीं मिलेगा। मतलब सारे फिल्टर्ड आउट है भाई, एक भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको गंदा खाना मिल जाए। मतलब मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी तो छोड़ ही दो आप। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी दुबई की। जो नहीं अच्छा चलेगा, वो परफॉर्म करेगा, वो आउट परफॉर्म करेगा, वो खत्म हो जाएगा, दुबई में चल नहीं पाएगा, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं,
माल कैसे बेचेगा, वो अच्छे वाले में जाएंगे, बेकार वाले में क्यों आएंगे, वो भी कंपटीशन है वहाँ पे एक। यहाँ पे क्या कंपटीशन रहता है मेनली? इंडिया में, इंडिया में यार कंपटीशन तो पूछ मत यार भाई। कह रहा कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, हमने सारा कंपटीशन खत्म कर दिया है। नहीं भाई, इतना कंपटीशन है ना कि हमारी 7 पुश्ते लग जाएंगी। बहुत कंपटीशन है। नहीं कंपटीशन तो है, क्या बात कर रहे हो, बहुत मैं जिम कंपटीशन से है। नीचे उतरता हूँ, मेरे जिम के सामने वो है चाय की टपरी चाय वाला। की टपरी, वो हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स है। हाँ, उसके साइड में स्टारबक्स है, थर्ड वेव है, दुनिया भर की और चीजें हैं, ब्लू टोकाई वगैरह खुला हुआ है, वहां तक जाने की मेहनत ही नहीं कर रहा है इंसान। भाई नहीं जाएगा ना, सामने प्राइस पॉइंट इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, बाहर नहीं होगा, लेकिन इंडिया में बहुत है कि भाई 10 रुपये 15 रुपए की चाय में और 100 रुपए की 150 रुपए की चाय में बहुत अंतर होता है। लोग 10 रुपए की चूज करते हैं, एंड स्पेशली जब आप स्टूडेंट क्राउड को टारगेट कर रहे हो और वो तो होगा मतलब ही। स्टूडेंट क्राउड तो मतलब टचवुड हम लोग का क्राउड बहुत ही अभी तक लॉयल रहा है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में हमारे बोलते हैं कि जो यूथ वाला क्राउड होता है ना, वो बहुत जल्दी स्विच होता है, आज यहाँ पे कल वहाँ पे। हाँ, तो हमारी कंटेंट इंडस्ट्री में है वो, आज एक जनता देख रही है मेरे को, कल वो 2 साल बड़ी हो गई, उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया, वो किसी और को देखने लग जाएंगे। बिल्कुल। अब भाई 2 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, 2 साल तो अगर मेरे साथ मेरी लॉयल्टी जो है ना, बहुत पैसा छापूंगा। मुझे क्या रहता है कि जैसे कि हर दिन एक नया कैफे खुलता है, अब उनको नया चीज़ चाहिए रहती है, या तो आप प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली इनोवेशन डेवलपमेंट करो, और मेन्यू क्यूरेट करना भी बहुत बड़ा पंगा रहता है, क्या SKUs इतने सारे मेंटेन करना, सेम रॉ मटेरियल से चीज़ें बनाना, SOPs का कम हो तो जल्दी डिलीवरी, मतलब इट्स अ बिग साइंस, तो वो भी एक बहुत बड़ा पंगा रहता है हमारी इंडस्ट्री में। फूड बिजनेस ना, व्हाट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स आल्सो एंड पीपल अराउंड मी, फूड बिजनेस को लोग बड़ा आसान समझते हैं कि खाना बनाओ और बेच दो। तो मेरे जिम था मेरठ में, वहां पे उन्होंने वो खोला कैफे टाइप का जिम के अंदर, और एक कैफे उनका बड़ा अच्छा चला, क्योंकि एक ही तरीके का वो वहां बना रहे हैं, पीनट बटर सैंडविच बना रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं, एक उन्होंने करा, काम हो गया। फिर उन्होंने सोचा चलो 2-4 जिम के साथ और पार्टनरशिप करते हैं। जब तक वो एक चल रहा था वो बहुत बड़े चल रहा था, वो एक का 3 हुआ तो वो तीनों ही बंद हो गए उसके बाद। भाई नहीं रहता ये, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना लोगों को कि भाई इजी है, कर लेंगे, करना भी चाहिए ट्राई। मैं तो बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप ज़ील है इसके अंदर, तो उसको ट्राई करना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी, लोगों को समझना, उसके हिसाब से एक्ट करना बहुत डिफरेंट होता है भाई, बहुत डिफरेंट होता है। अभी आपके इधर दिल्ली में कितने आउटलेट्स हैं, किधर किधर हैं? दिल्ली में हमारा यहाँ पे है, एक करोल बाग में है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में है, और भी हैं अभी, आज तो गुड़गांव में भी ओपनिंग है, और नोएडा में भी है। मम्मी पापा जब छोड़ना है तो उन्होंने देखा था वहाँ पे बच्चे तो घूम ही रहते हैं, हाँ, तो उन्होंने देखा चाय सुट्टा बार, वो तो परेशान हो गए चाय सुट्टा बार। मैंने कहा यहाँ पे वो बस चाय मिलती है, सुट्टा वुट्टा नहीं मिलता। भाई ये बहुत तो बड़ा सवाल सीन है। करते होंगे ना अरे लोग, यार, बहुत नाम में बहुत क्यों है? देखो मैं तो ऐसे क्लाइंटल, मैं तो अगर मैं सिगरेट पी रहा होता और मेरे को एक जगह दिखती चाय सुट्टा बार नाम की, तो मैं वहां पे सिगरेट ही नहीं मिल रही है, तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो 5 लोगों को मना करता कि मत जाओ। भाई हाँ, वो तो पंगा है, लेकिन पता है क्या रहता है कि अब आप सिगरेट बेच ही नहीं सकते, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ पब्लिक प्लेसेस में, एक तो पीने नहीं दे सकते, बेच भी नहीं सकते, और मतलब भाई देख, ऐसी चीज़ मुझे कभी नहीं बेचनी है कि जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब कि नुकसान नहीं हो रहा है, नहीं करना वो धंधा। शांति से 4 पैसे कमाओ, ऐसा धंधा नहीं करना इससे लोगों को नुकसान हो रहा हो। दारू शराब सिगरेट ये सब से नहीं बेचना है, मतलब ऐसा है सिंपल सा। तो इसलिए हमने रखा, और बाय लॉ भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे TG स्कूल में है, या हॉस्पिटल्स में तो 100 मीटर्स में भी नहीं ओपन कर सकते, तो रियल एस्टेट का बहुत शिट हो जाता है वहाँ पे, इसलिए भी नहीं रखते। तो फिर अभी सोचा है कभी कि नाम चेंज कर लेता है? टू लेट भाई। ऐसे समराइज कर दो, CSB है अब हम, बस चाय सुट्टा बार की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता है। CSB बोलते हैं लोग, हाँ, आज भी बोलते हैं CSB, बहुत सारे लोग बोलते हैं CSB, तो चलता है। ये तो अच्छी बात है। तो अभी लंदन में खोलने वाले आउटलेट, वहाँ के लोगों को बताओगे कैसे कि इंडियन खाना आप ऐसे ट्राई करो आके? बिकॉज वहाँ पे ना, लाइक मेरा अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, जब मैं गया था वहाँ पे नया तो वहाँ पे खुले हुए थे कुछ इंडियन, खुले हुए थे जो स्पेशली इंडिया की चाट दे रहे हैं, वहाँ पे चाय दे रहे हैं। इंडियन नहीं, बांग्लादेशी एक तो चाय वाला। हाँ, इंडिया वाले वो कहते हैं ताजमहल की फोटो लगा के वो इंडियन खाना बेचते हैं। दी प्रॉब्लम दैट कम्स देयर इज कि आप प्राइस मैच नहीं कर सकते। आपको अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो वहाँ पे सस्ता रखना खाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए वो चैलेंज कैसे ओवरकम करोगे? पहली बात तो भाई जो क्वेश्चन था पार्ट पहला, वो था कि लोगों को पता कैसे चलेगा, तो भाई हम लोग हल्ला करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लोगों तो पता चल जाएगा कि हम आए हैं। हाँ। ये तो गारंटी है, मतलब ये तो हमने कर रखा है, तो हमको लगता है कि मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी कर रखा है, और हमने
लंदन के लिए हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वी हैव फ्यू ग्रुप्स जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग हैं इंडियंस हैं, मतलब इंडियंस में जस्ट इंडियंस को टारगेट नहीं कर सकते, विल टारगेटिंग दी देसी क्राउड, इंडियंस, पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज। तो साउथ एशियन को सबको टारगेट करना है अपने, वो सारे भाई हैं अपने लंदन में इंडिया से बाहर जाते हो सबको सब भाई है। नहीं, तो भाई वो तो अपन पता करा देंगे। रही बात प्रोडक्ट प्राइस में, तो भाई प्रोडक्ट जिस प्राइस में हम इंडिया में बेचते हैं ना, वो भी इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस है कि आज के तारीख में 5 एक रुपए ऊपर नीचे। रेडी वाले को भी इतने प्राइस पॉइंट मैच करना ना, उसमें भी प्राण निकल जाते हैं, इसका कोई इंफ्रा कॉस्ट नहीं लगती है। सो प्राइस में भी हम लोग खेल लेते हैं ठीक ठाक। तो एक प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉम्पिटिटिव इनफ होना चाहिए विच कैन ड्रैग योर कस्टमर्स, एंड जब वो एक बार टेबल में आ जाए तो फिर आप अपने मेन्यू में सच छापो, दूसरी चीज़ों में कमाओ। अच्छा, तो आपका मतलब पर्सपेक्टिव है कि उनको चाय के लिए लेके आओ फिर उनको और सामान खिलाओ, हाँ, पीवीआर वाली हाँ, जिसमें strategy। जिसमें थोड़ा सा वो उनको Margin बच हाँ थोड़ा सा मार्जिन उसमें रहता है हमारा। तो आपके ऑपरेशनल टीम तो चलो ठीक है, जो फ्रेंचाइज वाले अलग, जो लोग मैनेज करते हैं वो तो अलग है, बट सीएसबी की टीम का क्या स्ट्रक्चर रहता है? भाई स्टार्टअप में ना स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा कुछ बना बनाया नहीं रहता, यार, अपने अब आप तो- अब बिल्ड तो- होता अब तो रहता I है। think आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो जब हाँ, स्टार्टअप से ऊपर निकल मैं वही जाओगे। बता रहा हूँ कि भाई बिल्ड हुआ है और वो पता नहीं कैसे ही बिल्ड हुआ है और कहाँ आ गए हम लोग। मतलब वी हैव द ऑपरेशन टीम, वी हैव मार्केटिंग टीम, हाँ। वी हैव आवर इन हाउस एचआर, हम्म, सीए, मतलब फिनेंस की भी एक टीम है, सब चीज़ की टीम है। लेकिन बहुत ही अनयूजुअल तरीके से बिल्ड हुई, वॉट एवर वी वॉन्टेड वी जस्ट, ऐसे नहीं कि हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया कि नहीं यार इसकी रिक्वायरमेंट, चिपकाते रहे, ऐड हाँ करते रहे ऐसा बस। नहीं है। हाँ। हायरार्की ऐसे नहीं बनाई हमने, हमने सिंपल देखा अब भी क्या जरूरत है हमको, हम्म, एचआर की जरूरत है, ठीक है। या, एक तो हमने एक पोस्ट बना दी भाई जिसका नाम हमने रख दिया जुगाड़ इन चीफ। जुगाड़ इन चीफ। तो जुगाड़ इन चीफ वाले बंदे का क्या काम रहता है, उसका क्या? काम रहता है सिर्फ जुगाड़ करना ठीक है। कि जैसे कि कहीं पे कुछ भसड़ हो गई तो वहां से निकालना है, हम्म, कहीं पे कोई दुकान में गुंडे आ गए, कोई पॉलिटिशियन परेशान कर रहा है तो फोन घुमाने वाला काम उसका रहता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई जुगाड़, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा आपको, नहीं लेकिन मिलेगा। है बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो, तो हमने वो क्यूरेट कर दिया। क्या पॉइंट था जब रियलाइज हुआ कि यार अब हम थोड़ा स्टार्टअप से ज्यादा बड़े निकल चुके हैं, थोड़े आगे आ गए हैं? भाई आई ट्रूली बिलीव दैट वी आर स्टिल अ स्टार्टअप, ठीक है, ओके। a startup which is startup who is making slightly more money than the मेजोरिटी startup लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ सीखनी है मेरे को ऐसा लगता है। जैसे जैसे कि और ज़्यादा पैसा कैसे बनाना है, अभी तो ये मतलब मुझे लगता है कि अभी हम लोग थोड़ा सा कंपेरेटिवली मेरे को कम समझाओगे आपकी इंटरनल मन में क्या ऐसे हायरार्की रहती है? जब स्टार्ट किया होगा तो एक गोल होगा कि यार ठीक है इतने आउटलेट इतना पैसा आ जाए, हैं। अभी एक दूसरे गोल पे होंगे, उसके ऊपर एक कुछ हायरार्की होगी, नंबर्स के हिसाब से बताओ कैसा कैसे रहती है वो hierarchy? पहले तो कुछ भी हायरार्की नहीं थी, पहले तो हम थे तीनों भाई हम्म, और एक और था हमारे साथ में मनोज, ठीक। हम 4 लोग काम करते थे। कुछ था नहीं, सेकेंड आउटलेट खुला तो हमने उनको फ्रेंचाइजी दी, वो अपना चला रहे थे, तीसरा खुला तो उनको दे दी, वो अपना चला रहे थे, ट्रेन करके दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने बहुत लेट अपना ऑफिस लिया भाई, ऑफिस लेने में ना हमारी मतलब बता रहा हूँ तो कि बहुत फट रही थी कि यार कैसे ऑफिस लेंगे, मुश्किल पड़ेगा, इतना किराया भाड़ा लगेगा, लड़के रखेंगे कैसे चलेगा, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं थे, मतलब करेंगे क्या ऑफिस में? करेंगे क्या। अभी तक हम लोग मीटिंग सीएसबी के मुद्दे में बैठ के करते थे, फिर कोई बहुत अच्छा क्लाइंट आ जाता था तो जो सबसे अच्छा कैफे रहता था वहाँ टाउन का उसमें चले जाते थे। तो हाँ मन बहुत रहता है कि यार सबका रहता है, मेरे को लगता है कि एक अच्छा अपना खुद का ऑफिस हो, लगता है ना कि अच्छा ऑफिस हो, चेयर हो, बढ़िया बैठे हो, टेबल हो, डायरेक्टर्स का केबिन हो, लोग आए तो एक मतलब इमेजिन करते थे वो ना। तो हमने फिर फाइनली जाके एक ऑफिस लिया जो हमारे आउटलेट के पास में था। फिर उसी मल्टी में हम मतलब उस वो हार्ट ऑफ द सिटी बिल्डिंग थी, सारे टॉप नॉच लोग जो पुराने चावल हैं, महंगे मतलब बड़े, बड़े चावल। तो वो लोग रहते थे। सब लोग ना ऑटोबायोग्राफी से आ रहे हैं, कभी किससे आ रहे हैं, वाह। हम या तो ऑटो से आ रहे हैं ये तो अपनी स्विफ्ट से आ रहे हैं। तो हम लोग का ये सीन था, लेकिन हमने फिर उसमें दूसरा ऑफिस लिया, फिर तीसरा ऑफिस ले लिया, फिर हम लोग सबसे ज़्यादा ऑफिस ओन करते थे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में जहाँ पे हम लोग ऑटो से आते थे। तो एक वो था, फिर हमने फाइनली एक ऑफिस लिया, अभी शिफ्ट किया हमने रिसेंटली, तो एक ही फ्लोर पे हमने कर लिया वो ऑफिस। सो हम लोग का तो सिंपल सा गोल है भाई कि इस चीज़ को ना एक्सपैंड, तो पता आपको बताया कि एक्सपैंड तो करनी है। टीम को लेके ये गोल है कि भाई सबका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट हो
और सब अभी हम लोग के पास में हम लोग कभी कभी कह सकते हैं सब लोग ओवर बर्डन हैं। हमारे एम्प्लॉय बेचारे बहुत काम करते हैं भाई। मेरे एम्प्लॉय मतलब मेरी फैमिली है वो। मतलब मैंने आपको बताया ना कि बेज पहन के खुद का करते हैं कि यार ये मेरी कंपनी है। मेरे को बोल देते हैं कि आपको जाना ही जाना है, इस टाइम तक पहुंच जाना। अपडेट कैलेंडर अपडेट के अलावा भी फ़ोन आ जाता है कि नहीं जाना ही जाना है, उठो जाओ और खाना खाओ। ये सब खाना चीज़ खाओ। का मतलब पूरा एकदम। तो मेरी टीम से बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो मेरे को और ऐसी और मजबूत आर्मी चाहिए जो हम फाड़ देंगे भी पैर रखे ना तो हमको कोई हिला नहीं पाए। मतलब ऐसा चाहिए। चाहिए होता है। अगर आपको इतना, अगर आपके एस्पिरेशन है कि इतना बड़ा बिजनेस बनाना है तो ऐसी अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी ना, बहुत उसके अच्छी बिना तो टीम की नहीं हो जरूरत पड़ती है पाएगा। भाई। बहुत भसड़ आती है, लोगों को दिखता नहीं है। क्या बदल आते हैं, दिखाओ बताओ। हाँ जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा ना एक आउटलेट था सागर में। सागर किधर है? सागर ये मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। तो किसी एक नेता ने जस्ट बिकॉज उसको चाय नहीं दी हाथ में तो उसने नगर निगम से बुलवा के गाड़ी उड़ी तोड़वा दिया था, आउटलेट बुलडोजर चलवा दिया था। वाह। ठीक है। तो यस। सो अब आदमी क्या करे यार। एक व्यापारी लड़ नहीं सकता है, आप समझो, और लड़ना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। मतलब हार जाते हैं कि इतना करने के बाद भी आप इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर देते हो फिर भी आपको ऐसे परेशान किया जाता है और आपके पास कोई चारा नहीं बचता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लड़ नहीं सकता है किसी से। कितना लड़ेगा? नेता से आदमी नहीं लड़ सकता है, एक स्टेट से आदमी नहीं लड़ सकता। वो तो आपको रौंद देंगे, कुचल देंगे। तो जिसके आपको अपने इमोशंस को काबू करके, जबकि गुस्सा बहुत आता है, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो गुस्सा तो आता है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चीज़ें सॉर्ट करके चलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं दिखती है, ये स्टार्टअप के साथ होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आज भी हम लोग स्टार्टअप में, मैं इसको बड़ी कंपनी नहीं कंसीडर करता। ठीक है। फिर क्या किया उस आउटलेट का? दोबारा बनवाया? कहाँ बनवाया? दोबारा बनवाया भाई, उसी को वापस बनवाया। पैसा लग गया। 4-5 दिन दुकान जो बंद रही बोल रही। और वो जिस लड़के की दुकान थी वो बेचारा बहुत सीधा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है और उसका होम टाउन बहुत दूर है और वो दूर से आके अपने कॉलेज के पास दुकान चला रहा था बहुत टाइम, जो कोविड के टाइम पे दुकान चला रहा है वो। सोचो ऐसे टाइम पे। तो ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आपके पास सोल्यूशन नहीं रहता। आप क्या करोगे बताओ ना? कुछ नहीं, नहीं इस टाइम कर तो कुछ नहीं सकते, कर कुछ सकते नहीं आप। कर सकते भाई। कुछ नहीं और कर सकते। आपको अपने को काबू करना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार आप तो इसकी नहीं कर सकते। नेता से आप नहीं लड़ सकते भाई। नेता से मेरा भी ये मानना है कि बिना बात की लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। बिना बात की नहीं है भाई, ये तो नहीं, बात यहाँ तो की है। बात थी, यहाँ तो बात थी। यहाँ तो बात थी। हाँ नहीं, आपको लड़ाई करनी नहीं चाहिए मेरे को तो लगता है। आपको तो सहज रहना चाहिए और सुलझा हो रहना चाहिए और क्लियर कट रहना चाहिए। यू हैव टू बी अ डिप्लोमैट। आप को बहुत सोच के रखना। कई बार हो जाता है, मेरा तो दिमाग खराब हुआ था ना, मैंने तो पोस्ट डाल दिया था लेकिन मुझे फिर लगता है हटा कि दिया। हाँ मैं हटा दिया, चलो जाने तो दो। इतने आउटलेट्स हैं, सबका ध्यान कैसे रखा जाता है? वी हैव टीम भाई। क्या जिम्मेदारी रहती है टीम की? क्या बोलते हो कि यार आज यहाँ पे माल नहीं पहुंचा, चलो माल पहुंचा के आओ, या फिर इनको ऐसे भाई ट्रेन बहुत करो? बड़ी टीम हो गई, मतलब सबका एक रोल डिफाइंड है हर एक चीज के लिए। ठीक है। परफेक्ट नहीं है टीम कि हर चीज एकदम स्मूथली होती है, लेकिन हो जाती है जैसे तैसे करके चीजें हो तो जाती आपका है। ओवरऑल टाइम अब जाता है कि और एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं उसमें? स्ट्रेटेजाइजिंग में जाता है भाई, घूमने में जाता है, चीजें मार्केट समझने में जाता है। बहुत वॉलेटाइल टीजी है हमारी, उनको समझने में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल वाला गेम, तो वो गेम बढ़िया लगा मेरे को कि हॉस्टल में ही रुको जाके। लोग नहीं मानते, मैंने बताया ना, लोग नहीं मानते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो बेवकूफ क्या बनाता है। जानने को मिलता है हॉस्टल में जाके? भाई सबसे पहले तो लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी है। अभी जैसे हमने ये हौज खास वाले में रुके ना, तो हौज खास वाला ना बहुत बड़ा सा 5 मंजिला एक वो है, उनका हॉस्टल है। ठीक है। तो वहाँ पे सब ऊपर चिल करते हैं। तो शाम को उनके साथ आप बैठ जाओ, तरह तरह की बातें करते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती है क्या किस रुख में जा रहे हैं, किस तरफ मुड़ रहे हैं, क्या उनके दिमाग चाहिए में उनको, टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं। हाँ क्या चाहिए, और वाइब कैसी चाहिए। वाइब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भाई किसी भी कैफे के लिए, ऑफलाइन के लिए। कैसी वाइब चाहिए, क्या आ रहे हैं। दुनिया भर के लोग आते हैं भाई ये हौज खास में, महीने के बाहर के भी आते हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिल जाता है। और मैं हॉस्टल में रहा हूँ भाई बचपन से, तो मेरे को ना मन भी करता है कि हॉस्टल में रहने का, मतलब और लग्जरी में आप जाओ, बैठे रहो, हाथ में आपको हर चीज़ मिल जाएगी और अकेले बैठे रहो, कोई मजा नहीं आता उसमें। इसमें ही मजा आता है। मैंने अभी बीच में संदीप सर के एक शो में मैंने बोल दिया था कि मैं सेकेंड हैंड स्विफ्ट चलाता हूँ, दैट इज रियलिटी। और लेकिन उसमें मेरे को लोगों ने इतना ट्रोल किया था। क्यों?
कर दिया भाई, अब उनको लगा कि नहीं झूठ झूठ बोलता बोल होगा, रहा है, हाँ, हाँ। कि दिखा रहा होगा कि इतना डाउन टू अर्थ थोड़ी होता है। क्या लेकिन रहते डाउन थोड़ी होता है हाँ पैसा नहीं बात थोड़ी होता मार्केटिंग डाउन टू होगी, अर्थ कोई, हाँ, हाँ कि स्विफ्ट को चलाएगा। हाँ। नहीं पर देखो टेक्निकली मार्केटिंग तो बढ़िया ही है। हाँ मतलब मार्केटिंग भाई, मैं मार्केटिंग करने के ना 10 तरीके हैं। मार्केटिंग तो हम ऐसा मार्केटिंग करते हैं कि लोगों को पता नहीं चलती कि मार्केटिंग कर रहे हैं, वही मार्केटिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कि मेरे को तो शौक नहीं गाड़ी का। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि सेकेंड हैंड स्विफ्ट डीजल मैंने ली थी, तो डीजल वैसे भी गाड़ियाँ कम में बंद हो गई हैं, तो महंगी बिक जाएगी, मेंटेनेंस कुछ नहीं लगे, और ऑफिस में इंदौर में आना जाना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही ट्रैफिक में फैंसी इतने तेज तो गाड़ी चलेगी नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कि आपको वॉल्वो चाहिए। तो हाँ मैं यही पूछने वाला था कि मतलब हाँ, गाड़ी अगर अगर शौक के लिए नहीं ले रहे हो तो कम से कम सेफ्टी के लिए ले लो, पर अगर शहर शहर में शहर जाना है में क्या मतलब, आप इतना ट्रैफिक होता है हमारे इंदौर में आजकल, तो क्या सेफ्टी, आप वैसे 10 20 30 40 की स्पीड में चलोगे, कितने तेज चलोगे। इंदौर भी अभी रिसेंटली मतलब पिछले 10-12 साल में काफी पॉपुलर प्रोग्रेसिव आगे निकल चुका है। बहुत बहुत इंदौर मतलब इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। देखो मेरी पूरी थकान मिट गई इंदौर का नाम सुन के। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंफ्रा इतना बिल्ट हो रहा है। हमारे जो मतलब हमारे सीनियर एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, उन्होंने इकोसिस्टम इतना अच्छा क्रिएट कर दिया है हम जैसे लोगों के लिए, और कॉस्मोपॉलिटन है हमारे एमपी यूपी और नेबरिंग स्टेट्स के लिए। एजुकेशन हब है, IITs एंड IIM है, IIT IIM दोनों हैं, और PSC की तैयारी होती है। इतने लड़के हैं ना भाई, भोला राम उस्ताद मार्ग में, भंवर कुआं में, और आपके ये विजयनगर, मतलब कि ऐसा लगता है कि मिनी कोटा है वो। भाई बहुत वाइब्रेंट सिटी, बहुत अच्छी सिटी है, मुझे तो बहुत I've प्यारी है। been only I think once or twice I've been to इंदौर। एक बार तो मेरे वहाँ पे किसी तो स्टार्टअप के लिए मैं उनके लिए डिजाइनिंग वगैरह कर रहा था, हाँ, 5-7 साल पुरानी बात हो गई है ठीक अब। है। एक बार कुछ हमारा कंपटीशन हो रहा था वहाँ पे, मेरे पापा BSNL में सब रिटायर हो गए, तो वहाँ पर हाँ, कल्चरल कंपटीशन हो रहा था हाँ। तो उसके लिए गए थे हम एक बार। सो आई रिमेंबर इट बीइंग अ वेरी नाइस क्लीन नाइस वाइब। अब तो 7 साल बाद तो भाई अब देगा इंदौर। एंड इट इज फूड कैपिटल ऑफ इंडिया अनऑफिशियली, बट इट इज अ फूड कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे इतने सारे फूड तरह तरह के लोग दिन भर खाते हैं भाई। एंड क्रेजी फूडी है, मतलब कि ऐसा नहीं मिलेगा कि बस खा लिए और बस ठीक है आज का बाहर हो गया। भाई दिन भर खाते हैं, रात भी स्ट्रीट चलती है, 56 है, सराफा है, और बाकी नई नई जगह पे नए 56 नए सराफा बन रहे हैं, तो क्रेजी है लोग। नाइट लाइफ है वहाँ पे। नाइट लाइफ, फूड नाइट लाइफ है भाई, मैं तो ये क्लब बोलूँगा। वाली नाइट लाइफ क्लब वाली नहीं है, क्लब वाली उसका शौक है आपको? क्लब नहीं वाली नाइट नहीं लाइफ नहीं का नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं है। नहीं। अभी मैं बता ना, अभी रिसेंटली रियल हिट वाले भाई लोगों के साथ गया था मैं, तो कभी कभार फ्रेंड्स के साथ ऐसा चला गया, तो बहुत रेयर, मतलब बहुत रेयर, मतलब पता नहीं कितने साल बाद गया था। पर वो भी यहाँ थोड़ी गए, वो चंडीगढ़ साइड गए थे ना? हाँ, नहीं नहीं यही अच्छा इधर दिल्ली में ही। साउथ दिल्ली में ही था। हाँ बूजी, हाँ बूजी नाम है शायद, ऐसे कुछ नाम है। ऐसे ही है। हाँ वहाँ जाके क्या वाइब आती है? वहाँ भी तो मतलब टेक्निकली तो आपको वहाँ के जो आपका TG ऑडियंस है वही सिमिलर ऑडियंस वहाँ पे भी है। भाई आई थिंक बीइंग अ 90s kid, I'm into the category of who's seeking peace, और कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन दिन भर नहीं यार, पूरा मतलब बहुत तेज गाना और कुछ भी कर रहे हैं लोग। सोशलाइजिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डांस मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत डांस करता हूँ अपने लोगों के साथ में। लेकिन मैं थोड़ा सा नशे वशे से दूर रहता हूँ, मुझे जहाँ पे भी नशा वगैरह थोड़ा ज़्यादा देख लेता हूँ तो मेरे को थोड़ा अलग लगता है। हाँ मतलब अगर आपको फोकस करना है काम पे तो फिर वो नशे वाली आपका ब्रेन कैपेसिटी वैसे भी कमी कर देता है वो काम करने हाँ, वाला। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो आउटपुट है वो मैंने कम कर लिया ना, मैंने प्रॉपरली एंजॉय किया, क्योंकि मेरे लिए एंजॉयमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई ना। मेरे लिए एंजॉयमेंट की डेफिनेशन हो गई पीस, माय पीपल, माय प्लेस। तो जब काम से पहले क्या थी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन जब ये नहीं कर रहे थे? लाइफ याद है? लाइफ बिल्कुल याद है भाई, बिल्कुल याद है। मेरी लाइफ हमेशा रिवॉल्व हुई है मेरे फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है। इतनी गटर मस्ती की है भाई हम लोग ने, आज भी करते हैं। हाँ। लेकिन वही माय पीपल, माय प्लेस। एंड हम लोग क्या करते थे, हम लोग के पास 220 बाइक थी। 200? अच्छा पल्सर पल्सर 220। मैं ये सोच रहा 204 लौंडे अरे नहीं, 220 बाइक है। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये कुछ अलग गड़बड़ है 220 बाइक के लेके घूम रहा है। सब पल्सर 220 थी हमारे पास में, हाँ। टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो उसमें हम लोग उससे पहले हम लोग पास CT 100 थी, हमने सेकेंड हैंड ली थी 19,000 में, मैंने और नायक ने जो मेरे पार्टनर है। हाँ। हम दोनों की तब से पार्टनरशिप है। हाँ। तो
हमने ली थी 19,000 में बाइक, दोनों हम लोग पेट्रोल डलवाते थे, 50 रुपए का भाई पेट्रोल डलवाते थे उसमें हाँ। टोटल। वो इतनी खिंचती थी ना वो, तो उससे हम लोग गेड़ी मारते थे। तो पहले मेरी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर, फिर उसकी गर्लफ्रेंड के बाहर, फिर बाकी दोस्तों के गर्लफ्रेंड के बाहर ऐसे घूम घूम रेकी करने जा रहे थे, कोई और तो रेकी नहीं, करने जाते थे, आसमान के घूमते थे रिश्तेदार। खूब, और हमारा एक हॉर्न बजाता था, उसी से हम लोग पहचाने बुलाते जाते थे बाहर। अच्छा, हम पहचाने जाते थे उस नाम से। हाँ, तो भाई बहुत बहुत फन किया, बहुत घूमे हैं हम लोग, बहुत घूमे हैं भाई। बाइक मतलब पे ही। बाइक में भी, बाइक से बाहर भी, मतलब जैसे गोवा चले गए, शिरडी चले गए, शिरडी बोल के गोवा चले गए। तो मैं हॉस्टल में रहा, तो बहुत फन है भाई, बहुत फन। मतलब मेरी लाइफ अब आज भी उन्हीं के रिवॉल्व करती है, वही बचपन के दोस्त जो स्कूल टाइम से था, आज भी वही है। बहुत मुश्किल, रेयर होता है यार ये। बहुत रेयर होता है भाई, मैं बता रहा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत रिच हूँ उस चीज में मैं, कि मेरे फ्रेंड्स स्कूल टाइम के हैं जो आज भी मेरे साथ। नो, स्पेशली जो रेयर जो चीज़ मैंने देखी है ना, जब दोस्त साथ में बिजनेस करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो ना चाहते हुए भी लड़ाइयाँ, थोड़े मनमुटाव, थोड़े डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। दोस्तों के साथ तो भाई बिना बिजनेस के भी हो जाती लड़ाई है। लेकिन दोस्तों के साथ ये रहता है कि वो जो आपके साथ में आज से 15 साल से है ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, उसको बोलने की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस तो आपको बहुत क्लियर कट रखना चाहिए, आप यू फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग, यू कम टू अ पॉइंट, कंक्लूड इट, इट हैज टू बी ए डिबेट। आप लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, डिबेट हो, जो भी कंक्लूजन, यू कम टू द कंक्लूजन और आप डिसीजन लीजिए। पैसे की बात है ना, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट देखिएगा किसको कितना मिलना है, पैसे वाले लीव इट टू देम। वहीं पे छोड़ो। हाँ, दैट्स वो भी फंडामेंटल है कि चीज़ें क्लियर हो। ऐसा लगता है थोड़ा लोगों को, set मैंने हो बहुत देखा है processes। भाई कि लोग बोलते हैं कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिजनेस करना चाहिए। क्यों मतलब मैं क्यों मान लूं किसी की बात? मैंने करके देखा, मेरे को तो चल रहा है सही। मेरा भाई भी है मेरे साथ बिजनेस में, हाँ, तो मेरे को तो कोई पंगा नहीं हुआ। देखो, पंगा ऐसा होता है कि हम जिस कल्चर से आते हैं ना, मैं अगर बड़े भाई को रखूंगा तो मैं उसको नहीं टोक पाऊंगा। नहीं, छोटे भाई को तो टोक सकता हूँ ना, ट्रू। उसको डांट सकता हूँ ना, तो छोटे भाई को रख लो बिजनेस में। बड़े क्या दिक्कत है? बड़े भाई को बोल बड़े भाई भाई को आप मत आप रखो। में बताओ। हाँ, मतलब क्यों नहीं प्रॉब्लम्स। सही? आपको आपसे भाई से ज्यादा लॉयल आपको कौन सा एम्प्लॉय मिलेगा? दैट इज ट्रू। बताओ आप। प्रॉब्लम्स तभी आती है ना जब वो बातें बोली नहीं जाती हैं, चीजें क्लियर कट नहीं रखी जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, तब अरे होती है छोटे भाई को प्रॉब्लम। तो चमेट मार दो, गलती होगी, हाँ। आप अपने दोस्त को बोल दो गाली फुटबॉल बक के, का क्या है चमेट उसमें, मारो। मतलब कि तू निकल, हाँ। मतलब ऐसे तू निकल नहीं, मतलब कि अभी जा यहाँ से, मतलब ऐसे। तो उसमें हायरार्की नहीं आती दोस्तों में। मेरा बचपन नर्सरी का दोस्त है जो R&D लीड करता है, ओह, नर्सरी का, वाओ, मतलब सोचो, दैट नर्सरी इज का। वेरी गुड। ही गॉट मैरिड 4 years बैक, एंड अभी भी जिसका उसका टूर वाला जॉब है, भाभी को नहीं लेके आ पाया। आयुष नाम है उसका, मेरे बचपन का दोस्त है। उससे ज्यादा लॉयल मेरे को कौन मिलेगा भाई, बताओ ना आप। हाँ, दैट इज ट्रू। बहुत मेहनती, बहुत लॉयल, तो ऐसा कैसे बनाया जाए ऐसे दोस्त? अब तो हम नर्सरी में नहीं बी है रियल मतलब। भाई। हम्म, और अपने ह्यूमन इमोशन को जिंदा रखो। ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में भागता है ना आदमी, तो साला रोबोट हो जाता है वो। बी ह्यूमन, बी, मतलब इमोशंस को जिंदा रखो। और आदमी जितना जल्दी एक ह्यूमन से कनेक्ट होता है ना भाई, उतना बहुत जल्दी और किसी से किसी नहीं से हो कनेक्ट नहीं पाता। होता वो। मशीन मत बनोगे, हर चीज़ में अपना प्रॉफिट देखोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, तो नहीं चलती चीज़ें। बांट के चलो हर चीज़, पैसे भी बांटो, विजन्स भी बांटो, और फैमिली को लेके चलो कि आप पूरे कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, आगे बुढ़ापे में भी साथ में रहेंगे। तो विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इमोशंस का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वैसे दोस्त चाहिए तो आपको फिर आपको वैसा होना भी चाहिए होगा। थोड़ा आपको ऐसे लेफ्ट आउट फील नहीं होता कभी कभी जब आप मतलब अपने और फेलो स्टार्टअप वाले लोगों से मिलते होंगे जो और तरीके के स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनका और आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों की तरफ आई एम श्योर बहुत अलग होगा। हाँ है ना भाई, तो क्या हो गया, हम भी अलग हैं, वो भी अलग है, हमारा धंधा अलग है, उनका धंधा अलग है। तो फोमो नहीं होता कि यार ये तो कुछ अलग कर रहा है, इसका काम थोड़ा अलग चल जो रहा है? अच्छा होता है भाई मैं सीखने की कोशिश जरूर करता हूँ। हाँ। और आई एम श्योर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम। पर मैं कुछ चीज़ों में, मेरी वैल्यूज़ और मेरे मॉरल्स हैं जिनको मैं हमेशा टेस्ट के पायदान पे नहीं उतारता हूँ। मैं कुछ चीज़ों में बिल्कुल फर्म रहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ भाई। बहुत अच्छा अच्छा करते हैं हम लोग, तो कुछ भी नहीं है। तो सीखने की कोशिश करता हूँ कि क्या बेटर कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज़ है जिस पे आप कभी कि ये नहीं होगा, इस पे मैं डिबेट नहीं कर सकता, ये मेरा फंडामेंटल है, ये नहीं बदलेगा? भाई
काम को कि लोगों sacking को an employee just because you're not making good profit and to save more profit and to generate more profit, ओके especially those who are with you since very beginning. हम्म That's totally against my values, totally against our values as a company. We do not do that. If anything happened, any crisis emerged कि जहाँ पे हम लोग के पास में कुछ बचा नहीं, कि यार अब कोई चारा नहीं बचा, तो द फर्स्ट सैलरी जो कट होगी वो डायरेक्टर्स की कट होगी, जो कि हमारे साथ में कोविड में हुआ था। हमने ये किया, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हम भाई। जिसने आपको 7 साल जीवन के दे दिए उसको आप ऐसे निकाल दोगे? नहीं भाई, लाइफ में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की भाई? टाइम की। True. तो अगर उसने इतना टाइम दिया 7 साल, उसका कुछ तो योगदान होगा आपकी कंपनी बिल्ड करने में, आपके जेब में पैसा जाने में, तो आप उसको कैसे निकाल दोगे? वो फिर आपको पता नहीं फिर हजम कैसे होता, लोगों में को हजम नहीं हो पाएगा, या फिर होता होगा। लोग, कंपनी की भी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि पूरी कंपनी चलाना, और भी लोग डिपेंडेंट है। लेकिन बट आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट हाँ यार, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ ऐसा कभी भी ऐसी कंपनी में ऐसा सिचुएशन ना आए पहले तो, और अगर आएगी तो फिर डील करेंगे उस हिसाब से, कुछ और बड़ा करेंगे फिर। और क्या वैल्यूज हैं ऐसे? अच्छे लगे मेरे को, बढ़िया लग रही है बातें सुन के। और वैल्यूज के, एक तो पैसे के लिए किसी को चीट नहीं करना, ठीक है। बी वेरी क्लियर, ये प्रोडक्ट है, देख लीजिए, आपसे चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। तो आपने बताया था लोगों को फ्रेंचाइजी खोलने से पहले कि तुम्हारे 50 लाख महीने का प्रॉफिट होगा, दिन के नहीं 1 लाख रुपए का ये सब नहीं भाई, क्लियर। हाँ। दुकान चलना नहीं चलना ये बहुत ज्यादा आप पे किसी से डिपेंड situation- करता है वैसे, दुकान चलना ना चलना? बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स भाई, हाँ। टीजी, लोकेशन, ओनर, एम्प्लॉइज, टाइमली डिलीवरी, एंड नंबर ऑफ थिंग्स भाई, कंपटीशन, तो जो आपके फ्रेंचाइजी के जो Weather. employees होते हैं, हाँ वेदर, बहुत सारी चीजें भाई। जो एम्प्लॉयज होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं फ्रेंचाइजी में, उनको आप लोग ट्रेन करते हो? हाँ, हम ही ट्रेन करते हैं। तो उसमें क्या हिसाब रहता है, लाइक व्हाट इज द ट्रेनिंग बेस्ड ऑन? ट्रेनिंग क्या एसओपीज हैं? एसओपीज है भाई कि जल्दी, बिकॉज एक क्यूएसआर मॉडल है, तो जल्दी चीजें बन जाए, जल्दी डिलीवर हो जाए मेनली। लोगों और से बात कैसे करनी है? हाइजीन, हाँ, अप सेलिंग कैसे करनी है, बातें कैसे करनी है, वो सारी चीज स्माइल करता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है सिखाना, लेकिन सिखाते हैं। उसके लिए भी कुछ दिमाग में लगाना पड़ा था कि यार कुछ हुआ कि यार स्माइल नहीं कर रहा, हम चाय नहीं खरीदेंगे? भाई होता ना कि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, अभी बैग में रखी है, ये बुक दिखा, ब्रेन एंड ब्रांड्स करके ब्रेन book। एंड ब्रांड्स, हाँ, ठीक तो है, उसमें ओके। लिखा हुआ है, और ऐसे भी इन जनरल भी लोगों को पता रहता है कि सबसे पहले ना आदमी दिखता है, स्मेल करता है, दूसरों को देखता है, एक बार सजेशन भी कभी पढ़ता है, बाद में टेस्ट करता है। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर एयरलाइंस में सारे लोग सेम परफ्यूम वेयर करते हैं, जस्ट टू मेक पीपल फील गुड। वो स्मेल से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो चीज़ें भी होती हैं। तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कोशिश करो कि परफेक्ट हो, बेटर हो। कभी ऐसा कुछ गेम करना पड़ा है सिस्टम को कि यार अभी नया आउटलेट खुला है, यहाँ पे जरा चार्जेस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 50 लोग बिठा देते हैं, थोड़ा फ्रेग्रेंस बढ़िया कर लेते हैं? बहुत किया है भाई, ये तो स्टार्टिंग में बहुत किया। हाँ। अब तो आ जाती भीड़, पहले नहीं आती थी, तो खुद के दोस्त बैठते थे, डमी भीड़ रहती थी, तो भी लोग लगता था उसको। एक भाई ने मेरा वीडियो बनाया था, नाम भूल गया, इन्फ्लुएंसर है, बढ़िया आदमी, तो उसने बोला था कि 4 बार की मार्केटिंग के ऊपर बनाई थी कि या जो अपने दोस्त को बैठा देते थे और दोस्तों बैठ के भीड़ आ जाती है, उसको सोशल प्रूफ बोलते हैं। तब मुझे मालूम पड़ा कि इसका अच्छा, काम सही ये बोलते सोशल हैं। प्रूफ है। हम तो बोल रहे थे भाई बैठ जा, लोग आ ये जाएंगे। कि नहीं, हम लोग करते थे ये, हाँ। हम लोग को टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी, लेकिन हम लोग ये चीज़ करते थे कि कैसे भीड़ बनाए। तो हम लोग तो ये उठपटांग हरकतें बहुत की हैं, हमने बहुत हरकतें की हैं। फिर जैसे कि आपके पॉडकास्ट में आए, तो ऐसे आप लोग ना बहुत पैसे चार्ज करते हो पॉडकास्ट करने के, जो नहीं कर तूने नहीं कर रहा भाई, बाकी बहुत लोग करते हैं। तो फिर हमने बोला कि कैसे जाएं, कैसे रीच हमारी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते थे, सब जगह पे जाके ना हम लोग कमेंट करवाते थे अपने कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। उनको भी लगता था कि ये कौन है भाई जो नया आया है, ये अनुभव दुबे मार्केट में बहुत चल रहा है। वो इसको मेरी लेके आओ। टीम रहती थी। तो इस तरह ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है वैसे। बहुत सारी स्ट्रैटेजी भाई, सारी नहीं बताऊंगा अभी। जब ये लेट हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा। हाँ। मतलब कभी ऐसा लगा हो कि यार हम मतलब दिखा तो दुनिया को रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमारा आउटलेट इतने हैं वगैरह, पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में अंदर से पता हो कि यार नहीं, ये
थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हल्का है अभी? नहीं भाई, कोई हल्का नहीं है, हम्म सख्ती है। हम्म मतलब हम लोगों ने पहले जमीन बनाई, बाद में हवा बनाई। हवा बना के जमीन बनाने की कोशिश नहीं की भाई। 7.5 साल हो गए भाई हमको धंधा करते हुए, नाम तो अभी हो रहा है। हम्म। कितना समय हो गया हमको काम करते हुए, आज के नहीं है मार्केट में, घाट घाट का पानी पी लिया हमने। काट काट के पानी पी लिया है। तो आजकल क्या चैलेंजेस आते हैं? तो चलो ठीक है, विदेश में आउटलेट खोलने वाले चैलेंजेस हैं, अभी करंटली किस चीज़ में दिमाग लगता है कि यार ये तो नई प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफलाइन बिजनेस के साथ इंफ्रा कॉस्ट होती है भाई। ठीक है। रेंटल बहुत मारता है, हाँ। उससे लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ में। हम्म और और दूसरा प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ लर्निंग प्लस कंपटीशन वाला चीज़ है कि नई चीज़ें लोग डेली आते हैं नया नया लेके तो आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना रहता है। वो एक कैसे करोगे? तो आपका बिजनेस तो बहुत सेट है, एज इन कि उसका एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी हो सकता है। तो ऐसे में कैसे स्टैंड आउट करोगे? नाम बना लिया, नाम आप लोगों को ठीक है, शॉक वैल्यू हो गई नाम की, ठीक है बढ़िया है, उसके बाद आ गए, खाना भी खा लिया, दोबारा कैसे लेके आओगे वापस? भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही काम करना प्रोडक्ट पड़ेगा। डेवलपमेंट समझाओ ना मेरे को थोड़ा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि जैसे कि अभी तक हम लोग कुछ चीज़ें बेचते थे, फिर उसमें अपग्रेड कर दिए। अभी सिर्फ QSR मॉडल था ना कि आपका SOP सेट थे, वही चीज़ें बननी है। सो वी माइट इन द कमिंग टाइम ऐड ऑन अ शेफ जो कस्टमाइज मेन्यू, कस्टमाइज आपका ऑर्डर ले और फिर उसके हिसाब से आपके डिश आपके बना लिए के दे। बनाए। दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट मूव। बट अगेन उसमें भी देयर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस के डिलीवरी में टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा ट्राई किया है नया एक्सपेरिमेंट जो फेल हो गया हो? बहुत सारे फेल हुए हैं। जैसे? हमने सबसे स्टार्टिंग में एक रस्क पैकेट चालू किया था, वो बंद हो गया, हम्म। हमारा नहीं चला। फिर चलो बंद तो बढ़िया है। कुछ ऐसा जो बहुत चल गया हो? जो बहुत चल गया हाँ, हो, जो उम्मीद नहीं थी कि यार इतना भी अच्छा हो कोल्ड सकता कॉफ़ी हमारी। है। ओह। हाँ, हमने नहीं सोचा था कि बहुत चल जाएगी, लेकिन हमारी कोल्ड कॉफ़ी बहुत डिफरेंट है। बहुत ही ज़्यादा सेक्सी कॉफ़ी है हमारी कोल्ड कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो वो लोगों को बहुत पसंद आती है। हम्म चीज़ें थोड़ी सी वो बहुत अलग हो गई हमारी। हम्म। हाँ ठीक है, और क्या एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जो नहीं चला, उम्मीद से कम चला? कुछ ऐसा हो गया यार ये बहुत बढ़िया चलेगा, मार्केट रिसर्च भी हो गई, सब मेहनत कर दी, और उसके बाद जनता को लगा नहीं, मज़ा नहीं आया? अम, हमने बीच में क्या चालू किया था, सिजलिंग चिप्स करके चालू किया था, वो नहीं सिजलिंग चला। चिप्स क्या होता हाँ, है? मतलब चिप्स के ऊपर अच्छा। मेयोनीज वगैरह डाल के, वो ओहो। नहीं चला हमारे यहाँ पे इतना, वो बंद कर दिया हमने। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ये आइडिया आते कहाँ से है दिमाग में कि यार ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये फूड ट्राई कर सकते हैं? भाई उसके लिए ना शेफ्स रहते हैं और कई लोग R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगेगा, कितने जल्दी बन जाएगा। जैसे मेरे को चिप्स का पैकेट फड़ा, उसके मेयोनीज मैं दे दिया। हम्म चिप्स का जो प्राइस था, मेयोनीज जो प्राइस था, उससे आपने 60% एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, वो आपका मार्जिन हो गया। तो ऐसा रहता है, तो ऐसी कोई चीज़ें निकालते रहते बीच बीच में। कस्टमाइज करते हो मेन्यू डिपेंडिंग अपॉन रीजन, नॉर्थ का अलग, साउथ यस का अलग? यस वी डू। इवन दी शक्कर ऑल्सो, ओह। कि शक्कर कितनी डलनी है, नॉर्थ में कितनी शक्कर पीते हैं, साउथ में कितनी पीते हैं। मुंबई में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो कम पीते हैं, तो डिपेंड करता है। चाय ज़्यादा भी, कोल्ड कॉफ़ी भी, वेदर पे डिपेंड करता है। तो किस पे ज़्यादा फोकस करना है, चाय पे ज़्यादा फोकस करना, एपेटाइट कैसी लोगों की, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग भाई चाय ऐसी पीते हैं बड़े बड़े ग्लास में। यहाँ पे हमारे छोटे कुल्हड़ नहीं चलते हैं, जीरो है, जीरो। वी डू नॉट सेंड छोटा कुल्हड़ इन पंजाब रीजन, जीरो। बड़े ही चाय पी सिर्फ बड़े। जाएंगे। सो ये चीज़ें मैटर करते हैं। ये तो ध्यान रखना पड़ता होगा एज इन द टीम। अभी नाउ तो था, फॉर्चुनेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वुड बी लेस, टीम है, स्पेशलाइज लोग हैं इस काम के लिए। अब आउटलेट खोलने में दिमाग जाता है बस। हाँ भाई, चलता है हर चीज़ में, थोड़ा थोड़ा तो सोच समझना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, मतलब एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी समझाओ ना मेरे को थोड़ा। सस्टेनेबिलिटी में आपकी दुकान चलनी चाहिए, माल बिकना चाहिए, लोग आने चाहिए, ठीक है। पैसा बनना चाहिए, फ्रेंचाइज का रॉयल्टी आनी चाहिए आपके पास में। रॉयल्टी जी, सस्टेनेबिलिटी। अगर दुकान नहीं चलेगी तो रॉयल्टी नहीं आएगी। और इतनी दुकानें नहीं खोलने की, रॉयल्टी संभाली ना जाए। हाँ यार भाई, हम्म अब दुकान खोल ही नहीं सकते ज़्यादा, मार्केट सैचुरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा इंदौर सैचुरेट हो चुका है। अच्छा। स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड सोल्ड आउट, पंजाब सोल्ड आउट, एक फ्रेंचाइजी भी नहीं ओपन हो सकती है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है। तो मार्केट ही सैचुरेट हो जाता है। बट दैट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट? कि यू कैन देन Yes. फोकस ऑन अदर पीपल, अदर रीजन। अदर लोकेलिटीज। यस। ठीक है। तो जब सैचुरेट हो जाता है
तो अच्छा वहां पे फिर उसके बाद अब ग्रो करने का कैसे दिमाग लगाओगे? उस सिटी में नहीं ग्रो कर उस सिटी में सकते। नहीं हो सकता। अब अगर छोटे सिटी है तो एक से ज़्यादा आउटलेट आप क्या खोलोगे, दो जगह थोड़ी क्राउड बटेगा, हम्म। एक ही जगह नहीं तो काफ़ी है। हमारे यहाँ भी हुआ था, मेरठ में हमारे 2 मैकडोनल्ड्स थे, हाँ एक बंद ही हो गया फिर। हाँ, मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया। मैकडोनल्ड बंद हो गया। सुन लो भाई, कैमरा में मैकडॉनल्ड्स भी बंद होता है। मैकडोनल्ड बंद हो गया। उस मैकडोनल्ड का फायदा ये था, वो हाईवे पे था, ड्राइव थ्रू था, फिर भी बंद हो गया वो। हम्म, तो हम लोग जाना नहीं चाहते वहां पे, तो क्या नहीं करोगे, तो वो भी लेके जाओगे। R&D का भी बड़ा पंगा होता है। हम्म। I'm not sure about the Starbucks, how Starbucks is doing, and I don't want to comment on the Starbucks, but I know the inside story. स्टारबक्स ने अभी हाईवे पे बहुत सारे आउटलेट्स खोलने शुरू किए हैं। अब कितना चलते हैं मुझे वो नहीं पता भगवान जाने। क्यों खोले हैं, कैसे खोले हैं, हाँ, क्या स्ट्रैटेजी है। and I personally feel, and also though I am very small when it comes to a company, but still I want to suggest Starbucks के अच्छी जगह ढूंढो यार। मुझे ना ये मतलब लाइक स्टारबक्स का पहले तो वो था, जब नया नया स्टारबक्स आया था कि यार स्टारबक्स जाएंगे, बढ़िया कॉफ़ी पियेंगे, महंगी कॉफ़ी पियेंगे, स्टारबक्स से कप के लेके फोटो डालेंगे। वो चार्म अब स्टारबक्स एज अ ब्रांड का फॉर मी तो एटलीस्ट वो खत्म हो चुका है अब। तो भाई थीम ना ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब कितने दिन तक कप दिखाओगे, एक बार हाँ, कप की that is फोटो true. खींच के डाल दिया आपने। बस वो भी तो बात है ना, अभी जब कम जगह खुला हुआ है तो यूनिक है। ये नहीं अगर है। हर अब 6 जैसे कि किलोमीटर में खुल एक जाएगा। स्टारबक्स रिजर्व खुला है, वो यहाँ कहाँ खुला है, इंडिया में खुला है? इंडिया में खुला है, फोर्ट में, मुंबई में। ओह तो काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है। हाँ, तो तो वो यूनिक स्टारबक्स है। रिजर्व में आप जाके पूछोगे कि व्हाट इज़ द स्पेशलिटी, हम्म। तो जैसे कि वी डिलीवर ऑन टेबल। नहीं स्टारबक्स रिजर्व जो ग्लोबली भी हैं वो बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर होता है। बाकी सब सेम होता है पर बहुत हाँ, सुंदर बहुत होता है। द सुंदर कैफे होता है। एक्सपीरियंस आई इज मीन मच यू बेटर। कैन visit Starbucks for good interior, and for good coffee you have to visit चाय सुट्टा बार। बेस्ट होता है चाय सुट्टा बार की कॉफी लेके जाके स्टारबक्स में बैठ जाओ। नहीं नहीं ऐसा मत करना, उल्टा नहीं कर सकते। देख क्यों नहीं कर सकते भाई, कप वही रहने दे। पर ये भी तो दिमाग में आया होगा कभी कि यार थोड़ा प्रीमियम कैफे खोलने की सोचते हैं, या फिर नहीं आया? आया भाई, लेकिन वो टीजी अलग हो जाती है, TG बहुत अलग हो जाती डिफरेंट चीज़ समझनी पड़ती है। खोला भी हमने एक, अभी उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है विद द नेम ऑफ काफिला। ओह सो इंदौर में ओपन कर दिया हमने, तो अभी उसको हमने कहीं प्रमोट नहीं किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो वी आर वर्किंग ऑन इट and we are getting amazing response regardless of the marketing. नाइस So we are working on it. So most probably in the coming years we will be having at least 100 outlets in India, नाइस। because people are क्या crazy. डिफरेंट है उसमें? Price is one. It's कैफे more एक्सपीरियंस में of क्या फर्क है? कैफे एक्सपीरियंस में see, क्या फर्क है? when you cater the masses हम्म, and when you cater the classes, there is a huge difference. One is the price point which I already told you. The second one, that you get the liberty of the time, and you get the liberty of having a good staff, for example a chef. So when a chef makes something which is according to you a totally customized product for you, so वो बहुत ही अलग हो जाता है, उसमें फील अलग आ और जाता तब है। आप 15-20 मिनट वेट करने में परेशान भी नहीं होते। आप बैठो ना आराम से, आपकी हाँ। अच्छी जगह है बैठने की, चिल करने की अच्छी जगह है। तो हमने जो काफिला खोला वो बहुत सेक्सी जगह है, सुंदर सी जगह है, बैठने की एम्पल स्पेस है, पार्किंग की एम्पल स्पेस है। चाय सुट्टा बार में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि चाय सुट्टा बार में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सस्ती चीज लोकेशन ढूंढते हैं, क्योंकि इंफ्रा कॉस्ट बहुत महंगा होता है। हम लोग स्ट्रीट्स पे हमको प्रेजेंट रहना रहता है। लेकिन चाय सुट्टा बार का एक अलग मजा है भाई, वो मतलब मजा आपको काफिला में नहीं आएगा। वो आपको काफिला में नहीं आएगा, वो और आपको मजा कहीं और भी नहीं कहीं आएगा। नहीं आएगा। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कहाँ ज़्यादा बैठना पसंद है, मुझे चाय सुट्टा बार में ज़्यादा बैठना पसंद है। लेकिन अगर आप मेरे भाई से पूछो कहाँ बैठना पसंद है, वो दिन भर काफिला में रहता है। सो देयर आर डिफरेंट टीजीज, यू नो। या अभी दिल्ली में तो रिसेंटली वो नया कुछ मैं प्रॉप देख रहा हूँ, जो सड़क पे ठेले होते हैं चाय के, कॉफी के, वो भी कर सकते हो। मतलब वो करते हो नहीं करते आप? नहीं करते भाई। एनी पर्टिकुलर रीजन? कॉलेज के बाहर लगा दो ठेला। कोल्ड कॉफी के होता है पर्टिकुलरली। लगा सकते हैं भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर ऑफलाइन में ना जगह की जितनी वैल्यू रहती है उतनी वैल्यू किसी और चीज़ की नहीं रहती है। तो जगह की वैल्यू होती है, और अगर आपको कल से गवर्नमेंट वहाँ से हटा दी, फिर क्या करोगे? नाम तो आपने बना दिया ना। अब जगह की वैल्यू है, आप एक जगह पे प्लेस हो, लोग वहाँ पे आए, आप कोशिश ऐसा करो। अगर आपको नाम बनाना है तो आप पहले वहाँ जाओ, फिर आप जब आप चल जाओ सोशल मीडिया के थ्रू, फिर आप दुकान ले लो, ऐसा होता है। लेकिन आपका नाम बन जाता है तो आप फोकस करो कि आप एक रेडी मेंटेन करो, एक पर्टिकुलर एक आपका प्लेस मेंटेन करो। तो ठीक है, एक तरीका आपका स्टूडेंट्स तक पहुंचने का हो गया, जो पॉडकास्ट आप कर रहे हो। और क्या तरीका होता है जो आप अपनी टीजी तक पहुंचते हो?
बिकॉज आई एम श्योर नॉट एवरीवन विल बी एबल टू कि हाँ ठीक है यार ये सीएसबी का अच्छा सा आउटलेट दिख रहा है, चलते हैं चाय पीने। भाई हमारी टीजी ना मोस्टली हम लोग माउथ पब्लिसिटी से ही पहुंचे हैं जहाँ पे वर्ड माउथ पहुंचे से हैं। पहुंचे हो, दैट्स नाइस। लोगों ने बहुत लेट हमको पहचाना कि यार ये हैं फाउंडर, ये लोग हैं फाउंडर, यहाँ के हैं। तो बहुत लेट जब स्टोरी चली लोगों को मालूम पड़ा कि यार ये स्टोरी है, ये निब्बे निब्बे लड़के हैं जिन्होंने चालू किए हैं, तब उनको मालूम पड़ा। नहीं तो हमेशा देखते थे बोर्ड के, अरे ये यहाँ पे भी आ गया, ये तो हमारे यहाँ का है, यहाँ से भी आ गया, हमने यहाँ पे भी जाते थे चाय पीने। तो और उससे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नहीं होती माउथ नो बिकॉज पब्लिसिटी। माई DU एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट आई कैन रिमेंबर, हमारे जो भी ये साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस में हडसन होता है आपका, सत्यनिकेतन होता है, वहाँ पे आउटलेट्स चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में 1.5 साल में। आप एक बार जाओगे वहाँ पे जो है वो अगली बार नहीं होगा। So that is what I wanted to understand. How have you been able to stay for 7 years in the business with the same name? वो कभी कभार सेम आउटलेट का नाम चेंज करके सेम लोग वही बना रहे होते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है। भाई नहीं चलता तो फिर आदमी तमाम चीज़ें करते हैं। हम चल रहे हैं तो हमने स्टिक कर लिया, नहीं चल रहा तो कुछ करते हैं फिर। क्या क्राइसिस कभी, क्या सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? कोविड। कोविड क्राइसिस सबसे ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन किस में होता है? खाने में होता खाने है। में होता है। सारी दुकान बंद, भाड़े भरने हैं, चीज़ें हमारी रखी रखी ख़राब हो गई। हमने वो मैगी के पैकेट, पता नहीं कितने सारे मैगी के पैकेट बांटे कोविड के टाइम पे। एम्प्लॉयज़ चले गए, आधी टीम तोड़ के। बहुत पंगा हुआ उस टाइम पे, तो वो सबसे बड़ी क्राइसिस थी हमारे लिए। तो तब व्हाट वाज द मेंटालिटी तब, क्या इससे कैसे निकलना है? निकलना है नहीं निकलना, छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, सब तरह इतना की पैसा चीज़ें। कमा लिया है, सच्ची बात बताऊं, मैं नहीं बोलूँगा कि मोटिवेशन टाइप की कोई भी चीज़, लेकिन बहुत डरे हुए थे हम लोग कि क्या होगा। हमने इतनी मेहनत की, सब क्या ख़त्म हो गया हमारा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमने लोगों से प्रोमिस किए थे वो भी नहीं कर पाएंगे क्या? तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी हमारे दिमाग में। बट ठीक है, थैंकफुली गॉट हाँ टच वुड थ्रू। भाई। वो तो लग रहा था कि मैं उस टाइम पे तो मैं बहुत डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन तो मतलब लाइट डिप्रेशन में थे कि यार क्या होगा। टीम भी चली गई थी हमारी, आधी तोड़ दी थी टीम। एक बंदा टीम लेके भाग गया था आधी टीम हमारी। लेके भाग गया मतलब? भाग के गया, करा क्या उसके बाद? मतलब ही मर्ज विद अ कॉम्पिटिटर। ओ उसको सैलरी नहीं दे पा रहे थे हम लोग, उसको भी कोई बेसिक नीड्स रही होगी, या मतलब उसके अंदर कपट भी रहा होगा, जो भी रहा। मतलब हाँ, पूरी टीम लेके गया तो थोड़ा कपट का भी सेंस हो सकता है। लाइक फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन स्टार्टअप वर्ल्ड में, अगर आप टीम लेके जा रहे हो तो इसलिए जा रहे हो कि सामने वाला इंसान एंड ही सबको ज्यादा जॉइंड पसंद एज अ किया। डायरेक्टर इन दैट कंपनी, हाँ सो आई फेल्ट वेरी बैड। ऑब्वियसली आई वाज शैटर्ड। बैड तो थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली मैं वो करता, बैड तो थोड़ा कम बता रहे आई हो। वाज शैटर्ड, आई वाज थ्रेटेंड हाँ विद द एक्ट दैट ही, यू नो, ओके यार आप जिसको इतना मानते हो, सब चीज़ किए। स्टार्टअप में 4-5 लोग बहुत आप पे खास सकते हैं, जब वो चले जाते हैं तो दुख होता है। तो ये हुआ था उस टाइम पे, लेकिन थोड़ा दिन तक दुख लगा, काम किया, ठीक हो गया। फाड़ दिया, अब तो खत्म वो। हाँ वो अच्छा सवाल पूछा है। उसके बाद और लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते कि यार कभी इसने ऐसा कर दिया तो? अब बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं हम तो। अब तो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। लेकिन ट्रस्ट आपके अंदर से जाना नहीं चाहिए, बिना ट्रस्ट के काम होता नहीं है। या दैट इज ट्रू। सब चीज़ से डरे रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर हाँ पाओगे। कैसे करोगे आप? तो मतलब उसने किया तो ऐसा, लेकिन उसको हमने तरीके से समझाया। क्या समझाया? मार्केट में एक हमने तो वो भी मुझे बना कह रहा दिया। मार दिया। नहीं नहीं माना नहीं। मैं किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचता हूँ ऐसा, लेकिन जिसने मेरे साथ ऐसा किया है तो हमने अपना काम पे फोकस रखे, एंड वी वेंट लीगली ओह टेक एक्शन, नाइस एंड इवेंचुअली वी वॉन द केस फ्रॉम कोर्ट, नाइस। एंड कोर्ट टुक द एक्शन। अच्छा लीगल टीम ने फोड़ी तबीयत से। हाँ, इसलिए अच्छे लॉयर होने चाहिए। हाँ अच्छी लीगल टीम होना अच्छी चाहिए, legal अच्छा team इंटेंशन होना चाहिए। तो उसके बाद सबका बैकग्राउंड चेक करके अरे सबसे उसके bond- सबको बैकग्राउंड चेक किया, और लोगों को भी मिल गया ना कि एक President set हो एग्जाम्पल गया। मिल गया कि आपको जाना, आप जाओ, आपको नहीं पसंद आ रही यू गो, बट डू नॉट डू दिस कि आपने लीड चोरी कर ली और आपके जो आपके पुराने डेटा बेस था जिसमें आप इन्वॉल्व थे, एंड उसको ले आपने डेटा चोरी कर लिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को बहुत आहत भी हुआ था, गुस्सा भी आई थी, लेकिन मैंने सबक भी सीख लिया। हाँ सबक भी सीख लिया, और मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि मेरे को रिवेंज नहीं लेना है। आई हैव गिवन अ टास्क टू माई लीगल टीम
एंड अपने दिमाग से मैंने उसको माफ कर दिया कि जा भाई। नहीं वो बहुत जरूरी होता है यार, तो आपके दिमाग से तो स्ट्रेस निकलना चाहिए ना, वरना आप और चीजों पे कैसे फोकस करोगे? फोकस कैसे करोगे, आप कैसे क्रिएटिव बनोगे, आपके अंदर यही रहेगा कि नहीं यार इसकी तो 12 बजानी है, इसको इससे तो बदला लेना है। हाँ आप तो उधर फोकस से नहीं कर दिमाग लगाने के पाओगे। बाद बाकी जो काम चल रहा है उस पर दिमाग नहीं मैंने लग पाएगा बिल्कुल ना। छोड़ दिया भाई। हम्म। शुरू शुरू में बहुत लगा, और इस उम्र में आदमी को गुस्सा भी आती है, लगता है कि कुछ एक्शन लो, लेकिन नहीं लिया मैंने कुछ भी। बहुत गुस्सा आई। मैंने मम्मी पापा से, मैं पापा से इन जनरल इतने ज़्यादा कंफर्टेबली बात नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे मैंने पापा को बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पापा ने जाना तो छोड़ो, तो फोकस अच्छा हुआ अभी चला गया, बाद हाँ में थोड़ा जाता तो और बड़ी भाग टीम जाते। लेके जाता। ट्रू। तो एक तो मेरे पापा कभी इतने प्यार से मेरे बात नहीं करते, तो उन्होंने प्यार से बात किया, वही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था भाई कि चलो चलो इनने कम से कम दर्द पापा ने समझा पहली बार। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है चलो, इस बहाने मेरे यू पापा डोंट ने ट्राई टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन द बिजनेस या फिर किसी चीज में कि एडवाइजर ही बना दो, अरे नहीं जैसे नहीं कि वो भाई, आप लोग के यहाँ पे जैसे कि कूल, बहुत कूल पापा होते हैं, डैडी होते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। नहीं नहीं हमारे भी बाप ही बाप हैं, ही होते हैं। हमारे ही बाप तो ही भाई हैं। उन बाप को ना आप पापा को नहीं बोल भाई सकते। उनको नहीं, उनको अगर मैं बोल दूं कि मैंने इतना लेट सोया हूँ, खाना नहीं खाया हूँ टाइम से, बंद कर सब घर आ, हो गया बिजनेस कर लिया जितना करना है, कर लिया जितना। चलो शादी करो। तो कब कर रहे हो शादी? भाई अभी तो टाइम है, है टाइम, मतलब अच्छा खासा टाइम है अभी। अच्छा खासा माने। भाई कुछ गोल्स हैं जो अचीव कर लें। जैसे हाँ ये फिलोसफी से मैं एग्री अम, करता हूँ, मेरे घर से लड़का रहता हाँ है। मतलब कि आई बिलीव दैट यू हैव टू prioritize, and even if you want to prioritize, your family has to be the first, no? And when you making someone, मतलब आप किसी को अपने जोन में लेके आ रहे हो तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते ना। दैट इज और स्टार्टअप में यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन हसलिंग, एवरी सिंगल डे यू हैव, मतलब एक मेरा 70 दिन का मान लो आप शेड्यूल फिक्स है, मैं क्या करूँगा भाई, मैं हाँ क्या टाइम दूंगा, आप सोचो ना। मेरे मम्मी पापा तो चलो समझ गए इतने टाइम से कि मैं हॉस्टल में रहा, उनसे दूर रहा, तो आदत उनको हो गई समझ उनको है। थोड़ी। लेकिन कल को बीवी आएगी, वो लड़की बेचारी अपना परिवार छोड़ के, मेरे लिए मैं ही नहीं अवेलेबल हूँ, इमोशनली आप वहाँ पे नहीं हो, आप फिजिकली वहाँ पे नहीं हो, पूरा मेस्ड अप हो रखा है, बैचलर लाइफ रखा है, तो अब कैसे, तो देयर आर सर्टेन गोल्स ऑफ माइंड व्हिच आई वांट टू अचीव बिफोर आई गेट मैरिड, दैट आई हैव टू बता एस्टैब्लिश सकते हो? माई सेल्फ इन द यूरोप, मतलब यूरोप में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, लेट्स गेट दैट फर्स्ट, फिर उसके बाद में शादी कर लेंगे। हाँ मतलब ठीक है, पहले अभी काम तक तो वाले था कर नहीं लो। भाई कभी भी शादी करने का, पहले तो शादी नहीं करनी है, लेकिन अब क्यों ऐसा क्यों? ये ना ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो अभी रिसेंटली वो 25 के इस तरफ आए हैं, फिर उनको रियलाइज हो रहा है अच्छा अब उनके और दोस्त शादी कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई एक सोशल प्रेशर तो रहता है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से था विद फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि मैं को शादी नहीं करनी है। आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं बहुत क्लियर कट अपने घर में बोल रखा था मेरे को शादी नहीं करनी है। हम्म। तो अ, अ, जब ये चीज़ें हुई तो घर वाले थोड़ा ऑफेंड हुए, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूँगा। हमेशा मैंने ऐसे लोगों को विजुलाइज किया जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मोदी जी। मोदी जी भी हैं, हम्म। अब्दुल कलाम जी हैं उनसे पहले। There are few people those who are doing amazing in their life, have done amazing in their life being single. So I really felt that if you are, I would not say burdened with the family, but obviously you have responsibilities if you have somebody along with you, especially That your is kids true. and your That is wife. true. तो मेरे पास ना अब मेरे पापा 60 के हो गए, 60-63 के हो गए, तो मेरे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखने की, तो उनका ध्यान रखूंगा, फिर उसके बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखूंगा। यार मेरे जो गोल्स हैं वो तो कब सेक्रीफाइस करूंगा? है, मैं ऐसा सोचता था, बट एक ह्यूमन की एक्सटिंक्ट होती है कि एक अपना अंश छोड़ के जाना इस दुनिया में जाने से पहले, दैट इज यू हैव टू हैव योर किड्स। सो फाइनली भाई घर वालों का सुन के अब करनी पड़ेगी। पर अभी पहले काम करेंगे उसके बाद पहले करेंगे। काम करेंगे। मेरी दादी हैं, हाँ। 90 की होने वाली हैं, हाँ। उनका है रहते कि- रहते मैं चाहता हूँ कि हाँ, शादी कर लूँ, तो मतलब पहले यूरोप में जल्द फटाफट आउटलेट खोलने पड़ेंगे। फटाफट आउटलेट खोलेंगे, शादी करेंगे, हम्म। शादी
पता नहीं यार कैसे करेंगे। बहुत स्ट्रेस है शादी शादी करवाने तो में। बहुत स्ट्रेस है भाई, और किसको रिश्तों से बुलाना है? परेशान हूँ मैं, रिश्तों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज जो भी देख रहा है, हाँ, उम्मीद मत रखना कि मैं कार्ड हाँ, भेज रहा मतलब हूँ। प्लीज, मैं मतलब करके आ जाऊंगा इटली में शादी, हाँ। आके दावत दे दूंगा, बहुत बेस्ट। इटली भी नहीं करेंगे, इंडिया में करेंगे, लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा को मत रिश्ते भेजो यार। बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। हाँ यार, थोड़ा क्या कभी लगा नहीं कि हाँ यार ठीक है, ये तो बढ़िया वाला है, इसमें दिमाग लगा सकते हैं? नहीं मतलब मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरे को मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी है, तो मैं जब भी शादी करूंगा तो मेरी खुद की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा मैं। सर उसके लिए टाइम निकाल के ढूंढनी पड़ती है ना लड़की। हाँ, तो मैं ऐसी लड़की को ढूंढूंगा ना जो ये इस टाइम फ्रेम के साथ रह सके कुछ साल, और मुझे एक टाइम दे दे कि भाई टाइम लेना है, चल तू 2 साल और कर ले। फिर नॉन निगोशिएबल्स कुछ भी नहीं होगा भाई। आई बिलीव हर चीज निगोशिएबल होनी चाहिए, एंड यू हैव टू, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा रिजिड हो गए। आपके पार्टनर के साथ आप क्यों रिजिड हो गए, मतलब स्कोप उसको ऑफ ग्रोथ ही खत्म हो जाता है फिर। काउंसिल करो, आप उसको एजुकेट करो, आप एजुकेटेड हो। Yeah. सो यू कांट बी रिजिड कि आपके पार्टनर के साथ ये होना चाहिए कि नहीं तू ऐसी रहेगी। I think भाई that is मैं also- और आप दोनों मिलके जो भी हमारा बेटर एक दुनिया होगी हम बनाएंगे हम दोनों के लिए। हाँ, मतलब वो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तू यहाँ पे ये कम कर, ये ज़्यादा कर। वो एक और एक 11 वाला जब तक इक्वेशन नहीं बैठेगा तब तक आई डोंट थिंक कंपैटिबिलिटी बनती है। हाँ भाई, एक 11 वाला सिचुएशन बैठना चाहिए। पार्टनर को एक दूसरे को समझना चाहिए, बेसिकली That is- सिंपल सा फंडा ही रहता है, एक दूसरे को समझो, स्पेस दो, खुद ही मतलब समझो कि वो भी जो भी कर रहा है ना आपके बेटर के लिए कर रहा है। हम जो कर रहे हैं उसको समझना चाहिए कि आपके बेटर के लिए, हम दोनों के बेटरमेंट के लिए कर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, एक्चुअली तो यही दो चीज़ें होती हैं। रहे हैं। रिस्पेक्ट तो आपको सबको देनी चाहिए, उसमें नया क्या आपके पार्टनर को दोगे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट तो सबको देनी चाहिए। सबको नहीं देनी चाहिए, सामने वाला इंसान थोड़ा तो काम करे रिस्पेक्ट लेने वाला, तो उसके बाद देनी चाहिए। भाई मैं तो यार सबको दे देता हूँ। नहीं वो वाली नहीं कि नमस्ते कर रहे हो, हेलो हाँ। कर रहे हो। भाई कई बार Internally आप सामने वाले को लोग respect rigid हो देते जाते हैं। हम लोग ना धंधे में हमने सीखा कि सामने वाला कितना भी आपको बक लेना गाली, वो अल्टीमेटली आपकी लक्ष्मी है, आपके पास में आ रहा है। कस्टमर की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग कस्टमर के साथ ऐसे सीख गए ना कि 10 रुपए में हर तरह के क्लाइंट आते हैं, बदतमीज आते हैं, गुंडे आते हैं, लेकिन वो आपके कस्टमर्स, आप उनको बाइफरकेट नहीं कर सकते। आप हाथ जोड़िए, कोई गलत भी बोल रहा, गाली बोल रहा है, समझाइए, कोशिश करिए और अपना काम में लगिए। बस आप ग्रजेस नहीं पाल सकते हैं, ग्रजेस नहीं पाल सकते। मेक श्योर they become your repeat customers, satisfy their ego। बहुत हम लोग को लगता है कि हम जिस फैमिली से आते हैं कि कोई हमको कोई बुरा बोल दिया तो हम सहते नहीं है, बस तुरंत इमोशंस के साथ में, तो वो चीज़ कई बार बिगड़ जाती है। सामने वाला गुस्सा हो जाता है, गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे तो कई हमारे लड़कियों को ऐसा हुआ कि किसी ने चाकू रख दिया, किसी ने पिस्टल निकाल दी कि चाय के पैसे तू मेरे से मांगेगा, ऐसे भी जाते चाहिए तो शांति। लोग मेरे को कई बार ऐसा बोलते हैं कंजूस मक्खी चूस, ऐसा नहीं है भाई। इसलिए रहता है कि एक टाइम पे मैं बहुत पैसे खर्च करता था। मेरी मम्मी बोलती थी ना कि अभी पैसे खर्च कर रहा है क्योंकि बाप का पैसा है, जिस दिन खुद कमाएगा समझ में आ जाएगा। समझ आ तो गया। जब आप समझ में आ गया कि पैसे जब आप मेहनत से कमाते हो तो आपसे खर्च नहीं होते हैं, सही जगह पे खर्च होते हैं, पर फालतू खर्च किसी नहीं किसी जगह पे तो करने चाहिए ना खर्च पैसे। होते। शौक जिस पे करो आप खर्च, मैं बहुत करता हूँ खर्च जब मेरा मन करता है। मेरे किसी को पैसे, मेरे को बेसिकली एनजीओ वगैरह है मेरे, तो मैं उसमें खर्च करता हूँ, मेरे को पसंद आता है। किसी को कुछ दे देना, होटल गाड़ी का शौक है नहीं आपको, किसी को दे दो ना आप, मतलब लोग करते नहीं है, मुझे पता नहीं कि, या फिर कई बार लोगों के पास इतना शायद होता भी नहीं है, लेकिन आप करके देखो कभी भी, अगर आपके पास ऊपर वाले ने दिया है ना पैसे, तो आप किसी का अच्छा करके देखो, मज़े आते हैं भाई। आप ऐसा लगेगा कि आपने 1 लाख 2 लाख की शॉपिंग कर ली, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप किसी के लिए कर लो। मेरे दादी से मैं बहुत अटैच था हमेशा से, बहुत प्यार करता हूँ। ओल्ड एज होम में जाओ आप, कभी किसी के लिए कर दो, किसी को अडॉप्ट करो, किसी बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो, किसी को जूते दे दो। ट्राइबल्स में लोग चप्पल पहन के साइकिल बहुत दूर दूर से आते हैं, हालांकि वो लोग बच्चे बहुत स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन फिर भी दे दो, मतलब अगर आपको लगे कर सकते हमेशा हो। से या फिर ये काम करते करते बहुत पहले से भाई, मेरी फेसबुक में आप जाओगे तो मैं आज से छोटा था तब भी मैं करता था, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ भी नहीं, तब से करता आ रहा हूँ। चोचला बना रही लोगों ने, डालते हैं फेसबुक वो क्या बोलते हैं, फोटो खींच के, मैं उस टाइम से कर रहा था, बहुत पहले से, बहुत पहले से। मैं बताता हूँ मैं कब से कर रहा हूँ। हम मामा के यहाँ पे जाते थे, तो मामा के यहाँ पे ना
पैसे मिलते हैं जब भी आप आओ, तो हम लोग जब ट्रेन से वापस आते हैं मैं पूरे पैसे बांट देता था। हाँ जो भी कोई भीख मांगता था, मुझे समझ में आया कि नहीं, भीख मांगने में पैसे नहीं देते, थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं, तो अब हम एनजीओ करते हैं। ये एनजीओ कभी स्टार्ट किए? किस चीज़ में काम करते हैं स्पेसिफिकली एनजीओ आपके लिए? ये एनजीओ तो कम से कम 35 साल पुराना है भाई। ओह हाँ, नाइस। लेकिन अभी हमने नया वापस से उसको चालू किया क्योंकि अब कोई कर नहीं रहा था, तो फर्ज फाउंडेशन करके हमने चालू किया है। कहाँ पे है ये नॉर्वे है, हाँ। नाइस। जितनी मतलब ऐसा नहीं कि आप भंडारा करा दो 24 घंटे हाँ कि आपने बर्थडे पे जाके दे दिया, वैलेंटाइन डे पे एक दिन में खा के किसी का साल भर का जीवन भर का पेट नहीं भरता है। सो डू समथिंग विच इज कॉन्क्रीट, मतलब जो उनको लाइफ टाइम, या तो स्किल देम, मेक देम एजुकेटेड, गिव देम द बेसिक नेसेसिटी विच इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट राइट नाउ। सो वो चीज़ करनी चाहिए, मुझे लगता है। आई सजेस्ट पीपल टू डू इट। इवन रिसेंटली अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले आई वाज आल्सो वर्किंग विद एन एनजीओ यहाँ पे साउथ दिल्ली बेस्ड ही है। उनको अपना कुछ तो उनका इवेंट है, कुछ की मार्केटिंग चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा सा कुछ बनाया है मैंने, जो डालेंगे इसी चैनल पे। फील्स गुड, इट फील्स गुड। अरे feels good. छोटे छोटे बच्चों को मिलके जिनको आपको देख के लगता है कि यार हाँ इनके लिए तो कुछ करना चाहिए। आपको जाना ही I नहीं resonate- पड़ेगा, आपके इर्द गिर्द इतने लोग मिल जाएंगे ना। हाँ हमारे साथ में एक मेरे बाबूलाल भैया रहते हैं, हम्म जो मेरे दादाजी की सेवा करते थे जब मेरे दादाजी थे। सो बहुत मानते थे उनको। सो लोग उनको ध्यान नहीं देते थे कि, मतलब मैं ऐसा ध्यान नहीं देता था कि ठीक है यार पैसे लेते हैं और सेवा करते हैं, मतलब लिटरल सेवक थे। मुझे मालूम पड़ा जब ही पास्ड अवे माय दादू, एंड आई वाज इन दुबई। सो मैं दुबई से आया, सीधे इलाहाबाद लैंड किया वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में, तो सब लोग रो रहे थे। तो लेकिन सब लोग जैसे पानी गिरने लगा सब लोग चले गए। फिर मैंने देखा एक बंदा है जो बैठ के अभी भी रो रहा है। मैं बोला ये कौन है कि जो रो रहा है? तो मैंने ध्यान दिया कि देखा तो बाबूलाल जी हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि बताओ ये सेवा करते थे और इतने अटैच थे कि रो रहे थे। मतलब वो मेरे दादाजी एल्जाइमर हो गया था, दादा मार देते थे, पॉटी कर देते थे, तो वो साफ करते, उसके बाद भी इतना अटैचमेंट था इस बंदे को। तो मैं उनको लेके आया अपने साथ में, और अभी भी मेरे साथ में, अभी उनके हमने बच्चे की शादी कराई, सब चीज़ की। सो अभी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर जैसे, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपके आसपास ही लोग मिल जाएंगे, करो अच्छा। नाइस यार, दैट्स सो नाइस। आई मतलब जब मैं मतलब मेरी जब बात हो रही थी कि ठीक है उनके साथ बैठना है, बात करनी है, तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आप इतने ऑनेस्ट ऑथेंटिक, आप उनको पता नहीं इतने हो या फिर बता रहे हो, बट जितना मेरे को लगा है तो लग यही सोचते हैं लोग। कोई बात मतलब कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार, इट्स गुड। You just have, you have to be real with you at least. Yes, that is true. Let I think that is the fundamental. आप सामने वाली दुनिया को कुछ भी बोल लो, अपने आप झूठ मत बोलो बस, and then all will be people- fine. आप सेटिस्फाइड रहोगे ना, हाँ, you so know yourself. काम करो और क्या। ठीक है, आई थिंक एट दिस पॉइंट हम रैप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू यार, अनुभव, बड़ा मजा आया मेरे को। Thank you भाई। टाइम निकाला। Thank you चौथी for the बार, black coffee तीसरी भाई। बार रिशेड्यूल करके आज चौथी बार फाइनली हो गया हमारा कंटेंट। कितने टाइम बाद हुआ अपने? आई थिंक 6-7 महीने बाद, क्योंकि Sorry यार भाई। नहीं, कोई बात नहीं चलता है इतना। मेरे उससे इसरार से बात जब होनी शुरू हुई थी, हमने कम करेंगे, फिर कभी आपने रिशेड्यूल करा, एक बार मैंने रिशेड्यूल करा, तो थैंकफुली आज फाइनली आज हो बड़ा अच्छा पाया। लगा आपसे मिलके। Thank मुझे you बड़ा यार मजा भाई। आया। चलो भाई। कि यहाँ कहीं साउथ दिल्ली में आउटलेट कब खोल रहे हो मुझे बता दो, हाँ कहाँ है भाई, सबसे क्लोजेस्ट आउटलेट यहाँ से? अब मुझे से। पता नहीं यार भाई, यहाँ आई पे डोंट क्लोज थिंक क्या यहाँ पड़ेगा। पे आसपास। साउथ दिल्ली में तो नहीं होगा, मुझे हाँ। लगता है साउथ दिल्ली में सारे प्रीमियम लोग अरे रहते खोलो हैं। सर कैफे, हम साउथ दिल्ली में भी हैं बहुत खोलते हैं सारे। भाई, जल्दी करते हैं, हाँ जल्दी ओपन करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है थैंक भाई। यू। थैंक यू हम फिर भाई। रैप करते हैं। थैंक यू यार।